फिर से एक मौका मिला है बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग के बारे में आज आपसे शेयर करने के लिए, आज आपसे बात करने के लिए। तो आप सभी लोग पूरी तरह से तैयार हो जाएं और आज की जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग को आप जितने भी लोग बैठ करके देख रहे हैं, आपस में बातचीत नहीं करना। केवल जो यहाँ से बताया जा रहा है, केवल उस पर फोकस कीजिए। क्या बताया जा रहा है, क्या आपको रास्ता दिया जा रहा है, आप इस रास्ते को पहले देखिए। तो सबसे पहले अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम रोशन कुमार और बिहार से हूं, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूं। और करीबन आज के 9 साल पहले मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था। और इतना आसानी से मैं नहीं आया था। आज बहुत सारे लोग आपके साथ भी बैठ करके देख रहे होंगे, कई बार उनको फोन किया गया होगा तब वो लोग आए होंगे आज सुनने के लिए। तो इतना आसानी से मैं भी नहीं आया। क्यों? ऑलरेडी मेरे घर में पिताजी इसके बारे में लोगों को बताते थे, काम करते थे धीरे धीरे। लेकिन मेरा शौक था पढ़ लिख के इंजीनियर बनने का। मैं एक इंजीनियर बनना चाहता था, मेरा यही सपना था इंजीनियर बनने का। लेकिन आर्थिक स्थिति सही नहीं है मेरा, इसके कारण मैंने इस सपना को क्विट किया। जब मैं पहली बार इसके बारे में मैं सुना था, डीएक्सन के बारे में, तो मुझे क्या लगा, मुझे लगा कि ये ऐसी कंपनी है जहां पे आदमी को काम है, पहले आदमी इसमें खुद फंसेगा फिर दूसरे को फंसाएगा। मुझे यही लगता था कि आदमी को फंसना है इसमें और लोगों को फंसाना है। लेकिन मैं जानने का प्रयास कभी नहीं किया। बहुत सारे मैं इतना मीटिंग देख रहा हूँ, प्रोफेसर सर का स्टेटमेंट आया था अभी कल या परसों। वो साफ बोल रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को जानते नहीं है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में इलिटरेट है, डायरेक्ट सेलिंग में इलिटरेट है, पूरा का पूरा अनपढ़ है। भले वो डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति आपका एजुकेशन लेवल, आपका पढ़ाई लिखाई, आपका शिक्षा जीरो है। अगर इसका शिक्षा अच्छा होता तो आप इस इंडस्ट्री में खुद से आकर के आप बोलते हैं मुझे करना है, मैं करूंगा। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते। क्यों? कहीं ना कहीं वो चोट खाए हैं। ऐसे भी एक कहावत है कि दूध से मुंह जलता है लोगों का और मट्ठा को फूंक करके पीता है। तो मैं तो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक मैं डेहरी ऑन सोन जाता हूँ, मेरा गुरु भूमि है डेहरी ऑन सोन। और डेहरी ऑन सोन जाने के बाद मैं मीटिंग में बैठता हूँ। मुझे क्या लगता है कि डीएक्शन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं ये सभी लोग पागल आदमी है, कोई सही आदमी नहीं है। जिसको कोई काम नहीं है उसके लिए डीएक्शन है। लेकिन जब मैं मीटिंग में गया तो मीटिंग में देखने के बाद इतना तो समझ में आ गया कि एक आदमी पागल हो सकता है, लेकिन ये मीटिंग में इतना सारा आदमी बैठा हुआ है, सब के सब पागल नहीं हो सकता है। तो वहां से मुझे एक चीज समझ में आया। मैं पूरा मीटिंग को 3 घंटा सुना और 3 घंटा सुनने के बाद हमको इतना समझ में आ गया कि यहाँ से मेरी जिंदगी बदल सकती है। और मैंने अग्रवाल सर के साथ, एक जोरदार ताली होना चाहिए जहां भी हैं, उनके साथ मैंने बैठा। और बैठने के बाद उन्होंने मेरा पूरा फ्यूचर निकाल के मेरे आंख के सामने रख दिए। बोले बेटा यही है तुम्हारा भविष्य, तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, 5 साल बाद तुम इंजीनियर बनोगे, कितना कमाओगे? मैं बोला सर 25,000। क्योंकि मैं 25,000 कमाने के बारे में ही सोचता था। और 25,000 कमाने के लिए हम इतना मेहनत कर रहे थे, इतना पढ़ रहे थे कि हम 25,000 रुपया कमाएंगे। लेकिन आपको बता दूं, मेरे पिताजी साइकिल पर कपड़ा बेचने का काम करते थे। एक घर में हम लोग 7 परिवार लोग रहते थे, कोई बहुत बढ़िया घर नहीं। एक साइकिल था मेरे पास जिससे मैं जाता था ट्यूशन पढ़ने और लोगों को ट्यूशन पढ़ाता था। किसी तरह से घर खर्चा चल रहा था उसी तरीके से। कई जगह से कर्जा बाकी हो गया था। गरीब आदमी के पास ऐसे भी कर्जा बहुत सारा होता है, कई जगह से कर्जा बाकी हो गया। उधर से बात सुनना, इधर से बात सुनना, मतलब पूरा डिस्टर्ब हो गए थे। और पूरा डिस्टर्ब होने के बाद हमको बहुत बाद में जब हम सर के साथ बैठे तो उन्होंने बताया कि बेटा इंजीनियर बनने के लिए कितना पैसा लगेगा। मैं बोला सर मुझे नहीं मालूम। बोले बेटा आप कम से कम खर्चा करोगे तब जाकर के तुम इंजीनियर बन पाओगे।
कमाओगे कितना? मात्र 25,000 रुपया महीना। खूब कमाओगे, 50,000 रुपया महीना कमाओगे। लेकिन मेरा तो सपना था 25,000 कमाने का। तो हम सोचे 25,000 रुपया महीना आएगा मुझे। लेकिन सर ने मुझे बताया कि 5 साल अगर तुम मेरा पढ़ाई पढ़ोगे तो तुमको 25,000 नहीं, तुमको 1,00,000 रुपया महीना आ सकता है। मैं बोला ऐसा हो सकता है क्या? जिस आदमी के पिताजी साइकिल पर कपड़ा बेच रहे हो, जिस आदमी के घर में न बढ़िया खाने का ठीक हो, न बढ़िया रहने का है, 1,00,000 रुपया महीना 5 साल के अंदर आएगा। अगर तुम विश्वास करते हो तो आज से निर्णय लो और आज से बोलो लग सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैंने उनकी बात को उसी समय निर्णय लिया। आपको मैं बता दूं कि जब तक आप इस बिजनेस को करने के लिए निर्णय नहीं लेंगे, तब तक आप इस बिजनेस को कर नहीं पाएंगे। आपका एक ठोस निर्णय ही इस बिजनेस को करने के लिए आपको आगे बढ़ा सकता है। आपको आज बहुत सारा आदमी है जुड़ गए हैं, वो केवल जुड़े हैं, निर्णय नहीं लिए हैं कि उनको क्या करना है। लॉटरी माइंडसेट से कई लोग जुड़ते हैं, लेकिन लॉटरी माइंडसेट से नहीं जुड़ना, एक कैरियर के माइंडसेट के जुड़िए। मैं यहाँ कैरियर बनाने आया हूँ, मैं यहाँ अपना जीवन सेटल करने के लिए आया हूँ। ये अगर सोच आपके अंदर है तो आप इस बिजनेस में पूरा राइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये समुंदर है पैसा कमाने का। और समुंदर में मोती जो है वो आपको कहाँ मिलेगा? वो मोती गहराई में मिलेगा। ऊपर क्या मिलेगा? ऊपर कचरा मिलेगा, पेप्सी का बोतल, कोको कोला का बोतल, प्लास्टिक, कचरा, कोनों के गंजी, यही सब तो मिलेगा ऊपर में। तो आप यही सब चुन करके खुश हो जाते हैं क्या? नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी नहीं, खाली कचरा है। जो अंदर गया है, जो मोती निकाला है, उनसे पूछिए, आपको बताएंगे कि इसमें मोती है कि नहीं है। और मुझे ये बात समझ में आ गया और सर को मैंने बताया कि जी सर, मैं तैयार हूँ करने के लिए, आप बताइए रास्ता क्या करना है। सर जैसे जैसे मुझे बताया मैं करता गया। मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैं इतना कम उम्र का आदमी, मैं इतना छोटा आदमी, जिसके पास बताने गया हर आदमी ने रिजेक्ट किया, कोई भी आदमी सेलेक्ट नहीं किया। हर आदमी एक ही चीज बोला, तुम्हारे उम्र का मेरे यहाँ नाती पोता लोग हैं, तुम्हारे उम्र का मेरे यहाँ बाल बच्चा है। इस तरह का अगर कोई आपको बोल दे तो आप उसको क्या प्लान दिखाइएगा? ये प्लान हमको देखा, हम उसको जाकर बताना शुरू क्या करते हैं कि वो हम ही को पहले समझा देते हैं। वो कहावत सुने होंगे ना, चौबे गए थे छबे बने डूबे बन के आ गए। वही कहानी होता था मेरे साथ। हम जाते थे उसको डिएक्शन समझाने के लिए और उधर से हम कुछ और समझ करके चलाते। इस तरह से बहुत दिन तक सिलसिला चला। लेकिन सर हमको एक ही चीज बताया कि बेटा, तुम जब तक फील्ड में नहीं जाओगे तब तक तुमको पता ही नहीं चलेगा कि कौन कौन से सवाल तुमको परेशान करता है। बहुत सारे आदमी समझते हैं फील्ड में जा डरे नहीं जाते हैं। अरे जाइए ना, कौन सा सवाल आता है पहले पता तो करिए। मैंने हर सवाल को पता करने का प्रयास किया, लड़ा, लड़ने के बाद पता लगाओ और बराबर जैसे जैसे सर बताए मैं उसे करता गया। और उसका नतीजा, साइकिल से चलने वाला आदमी पहले पुरान मोटरसाइकिल खरीदे, फिर उसके बाद नया खरीदे, बाइक खरीदे, क्योंकि बाइक पर चढ़ना ये मेरा सपना था। मैंने बाइक खरीदा, फिर मैंने सोचा नहीं, अब एक कमरा के रूम में नहीं रहना है, अब हम लोग को अलग अलग रूम में रहना है। और आज हम लोग अलग अलग रूम में आज हम रहते हैं। आज जिस रूम में चाहे उस रूम में हम लोग रह सकते हैं। पहले एक कमरा में 7 लोग, आज 7 लोग के लिए 7 कमरा। कितना परिवर्तन हुआ है आप देख सकते हैं। साइकिल से चलते थे, साइकिल से जाकर के लोगों को बताते थे, आज आज 3 से 4 बार मोटरसाइकिल चेंज किए। कोई आदमी एगो मोटरसाइकिल लेता है कोनो कंपनी में करके खुश हो जाता है। मैं तो मोटरसाइकिल अचीवर हूँ। आप मोटरसाइकिल अचीवर में अभी रहिएगा खुश, उतना ही में वही कैरियर है आपका। आप मोटरसाइकिल लेने आए थे कि आपका सपना पूरा करने आए हैं? आप अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने आए हैं? आप किस लिए आए हैं? ये सब तो बाई प्रोडक्ट है। ये कब आएगा, कैसे आएगा, ये तो आप चलते रहेंगे सफर में आपको मिलेगा। उसके बाद मैंने कार का सपना बनाया। कार कैसे आएगा? कार आने के लिए मैंने कार के लिए थोड़ा मेहनत किया। पहला गाड़ी टाटा नैनो, दूसरा गाड़ी टाटा टियागो, और अभी मेरे पास तीसरा गाड़ी है टाटा अल्ट्रोज। 9 लाख की कार है मेरे पास। मतलब 3 बार कार भी बदला, 4 बार बाइक भी बदला। और अगर फॉरेन टूर की बात किया जाए, पहले सर हमको बोलते थे जहाज पे चढ़ोगे, हम बोले आज तक मेरा खानदान में कोनो नहीं चढ़ा है, लेकिन हम पता ना कैसे चढ़ेंगे। लेकिन ये देखिए डी एक्शन का पावर, कि अगर चढ़ने का भी मौका मिला तो सीधे फॉरेन टूर जाने का मौका मिला। पहली बार मॉरिशस गए थे, पहली बार 2016 में। उसके बाद 17 में दुबई गए घूमने के लिए, 18 में 3 देश गए, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिर बाली गए। कहने का मतलब है कि अभी तक 6 बार विदेश यात्रा कर चुके हैं इस 9 साल के अंदर। तो कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा लाइफ जो है वो बदल गया। आज सब कुछ मिला, पैसा भी मिल रहा है,
अच्छा घर में भी रह रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, सब कुछ रह रहे हैं, जबकि कल कुछ भी नहीं था। पहले हमको क्या लगता था, ये लोगों को फंसने और फंसाने वाला धंधा है, लेकिन आज समझ में आता है दोस्त कि यही वो रास्ता है जो फंसे हुए लोगों को निकाल सकता है। ये फंसने फंसाने का रास्ता नहीं है, ये फंसे हुए लोगों को जो दलदल में अटक गए हैं, गरीबी के दलदल में निकल नहीं पा रहे हैं, पूरा का पूरा संघर्ष कर रहे हैं फिर भी नहीं निकल पा रहे हैं, उनको निकलने का रास्ता अगर पूरी दुनिया में अगर कहीं है तो डी एक्शन है। ये बात आज समझ लीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आने वाला समय आपका होगा और आने वाला समय में आप राज करेंगे अगर आप आज से लग जाते हैं तो मैंने तो अपना गुरु का बात मान करके मैं आज यहाँ तक पहुंच गया हूँ। मैं आप लोगों को भी बताता हूँ कि अगर आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर आपके पास सपना है तो जीवन में वो गुरु बनाइए। जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं। आप कितना बड़ा खिलाड़ी हैं, कितना बड़ा आप हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपके जीवन में एक गुरु होना बहुत जरूरी है। पहले के राजा महाराजा, राम जी, श्री राम जी, वहां अर्जुन, आप देखिए जाके त्रेता युग का कहानी, द्वापर युग का कहानी, पहले के सब राजा महाराजा अपने अपने एक को गुरु रखते थे। लेकिन आज का आदमी गुरु नहीं रखता, वो खुदे गुरु बनने के चक्कर में है। तो आप गुरु बाद में बनिएगा, पहले एक अच्छा शिष्य बनिए। एक अच्छा शिष्य ही एक अच्छा गुरु बन सकता है। और आपके जीवन में एक गुरु जब है तो गुरु में एक चीज दिमाग में डाल लीजिए खूब बढ़िया से, सबमिशन विथ योर अपलाइन। अगर आप अपने अपलाइन के प्रति सबमिट नहीं है तो आप बहुत दूर नहीं जाने वाले हैं। सबमिशन होना चाहिए, आत्मसमर्पण। आप हाथ उठा दीजिए, सर आप जो कहिएगा मैं करने के लिए तैयार। कभी भी अपलाइन से क्यों किंतु परंतु नहीं पूछने का, जो बोला करना है। वो मेरा गुरु है, कभी भी गलत रास्ता नहीं बताएगा, ये बात तो मुझे पता है। तो जब वो हमको नहीं बताएंगे गलत रास्ता, तो हमको आंख बंद करके एकदम ब्लाइंडली फेथ कीजिए। आप पहले गुरु खोज लीजिए। आप गुरु आपको नहीं खोजेंगे, आप गुरु खोजिए, आप बनाइए गुरु। आपका काम है, जीवन आपका है, बदलना आपको है। मैंने तो बनाया, मुझे तो मिले, आप भी बना सकते हैं, आप भी खोज सकते हैं, गुरु मिलेंगे आपको। और गुरु अगर मिल गए तो कहा जाता है कि जिंदगी जीने का असली मजा तब है जब आपका गुरु आपके साथ हो। क्यों? ये दुनिया वाला आपको कभी जीतने नहीं देगा। आप जब बाहर जाइएगा तब 10 गो आदमी 10 तरह के बात बोलेगा और आप अकबका जाइएगा। ये कभी नहीं जीतने देगा, यहाँ तक कि आपका अपना घर का आदमी आपको डिस्टर्ब करेगा। लेकिन गुरु भी कभी आपको हारने नहीं देगा। अगर आपके जीवन में गुरु है तो आप कभी जीवन में हार नहीं सकते हैं। तो आपको गुरु बनाइए और फॉलो कीजिए, ब्लाइंडली फेथ होना चाहिए। तो मेरी तो जिंदगी बदल गई। अब अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट है कि आपकी जिंदगी भी बदले। तो क्या आप लोग तैयार हैं पूरी तरह से अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? आप अगर तैयार हैं तो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस सर मैं तैयार हूं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। अगर आप तैयार हैं तो आप लिखिए, मैं देख रहा हूं यहाँ से कि आप लोग में से कौन कौन आदमी तैयार हैं जिंदगी को बदलने के लिए। दूसरी चीज, सबसे पहले चीज, आज डॉक्टर लिम सियोजिन, प्रोफेसर वसुपाल सर, रंजन सर, रत्ना मैडम, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं इस बात को शुरू करने के पहले, मैं मीटिंग को शुरू करने से पहले आप लोगों से आशीर्वाद लेकर के मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। और आप सभी लोग अगर आप तैयार हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की पूरी मीटिंग आपकी जिंदगी के बारे में होने वाली है। आपकी जिंदगी के बारे में, आप जितने भी लोग देख रहे हैं बैठ करके, आपकी जिंदगी के बारे में मीटिंग होने वाली है। और इसके लिए सबसे पहले मोबाइल फोन अपना ठीक रखिए, ईयरफोन लगा लीजिए, नोट्स बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, आप उसको नोट कीजिए। आपके दिमाग में कोई भी कई तरह का क्वेश्चन आएगा, घबराइए मत, नोट कीजिए। आप बात में बात कर सकते हैं और अपना दिमाग को खुला रखिए माय डियर फ्रेंड। मीटिंग तो सुन लेते हैं लेकिन पता नहीं फिर आपका दिमाग लॉक रहता है, जिसके कारण आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो अपना दिमाग को पहले खुला रखिए। बंद दिमाग, ताला लॉक दिमाग, कुछ भी उसके ब्रेन में घुसने वाला नहीं है। बहुत लोगों के दिमाग में लगता है अरे हमको तो सब मालूम है, फिर तो वही बतिया करने वाले हैं। वो आपको पता चलेगा मीटिंग के लास्ट में वही बात हुआ कि चेंज हुआ कुछ। तो इसीलिए आप सभी लोग अपना अपना दिमाग का ताला खोल लीजिए और ताला लॉक को खोल करके और पूरी बात को ध्यान से सुनिए। और नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बनाइए। सबसे पहला सवाल आप लोगों से,
आज आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं? हर आदमी अपनी जिंदगी में क्या चाहता है? किसके लिए भाग रहे हैं आप? हर आदमी, आप किसी भी आदमी से पूछिए, ये सवाल हर आदमी से है मेरा, क्या आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए? माय डियर फ्रेंड, आपको असली में जो चाहिए, अगर वो आपको नहीं पता है तो आप केवल भाग रहे हैं, कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। तो केवल एक चीज चाहिए, हर इंसान एक ही चीज के लिए दौड़ रहा है और वो है हैप्पीनेस, खुशियां। केवल खुश रहने के लिए ही इतना सारा काम धाम कर रहे हैं लोग। तो खुशियां चाहिए हर इंसान को और कुछ नहीं चाहिए। उसके जीवन में केवल खुशियां मिल जाए, आप सब कुछ पा लिए। लेकिन सवाल यह है दोस्त कि क्या आप आज खुश हैं? अभी लॉकडाउन हुआ है, कितना के मुंह का जो चेहरा है उसका नक्शा बदल गया है। लॉकडाउन में जाके मिलिए ना उनसे, कपार धर के बैठे हुए हैं। क्या आप हर पल उस खुशी का एहसास कर पाते हैं जो आप चाहते हैं? सोचिए आप, ये आपके लिए बहुत गंभीर सवाल है और बहुत हल्का सवाल है, लेकिन बहुत गंभीर सवाल है। खुशियां किसको बोलते हैं? खुशियां उसको बोलते हैं जब आप कोई सपना बनाते हैं और जब आप उसको पूरा कर लेते हैं। तो जब आपका सपना पूरा होता है तो आपके अंदर से खुशियां आता है। सही है कि नहीं है? तो सबसे पहला चीज क्या चाहिए खुश रहने के लिए? सबसे पहला चीज अस्थायी एवं विश्वसनीय स्वास्थ्य होना चाहिए। अपने परिवार के लिए, आपके लिए, माँ बाप के लिए एक अच्छा स्वास्थ्य रहेगा और बढ़िया स्वास्थ्य रहेगा तो आप अंदर से खुशी महसूस करेंगे। और एक बात बता दूं कि एक स्वस्थ आदमी ही सपना देख सकता है दोस्त। एक बीमार आदमी कभी सपना नहीं देख सकता है। एक बीमार आदमी केवल एक चीज का सपना देखता है कि मुझे ठीक कैसे होंगे और मैं ठीक होने का सपना देखता है। वो एक स्वस्थ आदमी ही जिंदगी में आगे बढ़ने का सपना देख सकता है। तो सबसे पहले खुश रहने के लिए क्या जरूरत है? स्वास्थ्य। लेकिन आज का आदमी, एक जगह मैं पढ़ा था, क्या लिखा हुआ था कि आदमी दौलत कमाने के चक्कर में स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देता है। मैंने पढ़ा था कि आदमी भी क्या चीज होती है कि दौलत के चक्कर में स्वास्थ्य को नजरअंदाज करता है और फिर उसी स्वास्थ्य को वापस पाने के लिए दौलत को खो बैठता है। तो आप सोचिए कि दौलत मिला तो स्वास्थ्य चला गया और स्वास्थ्य मिला तो दौलत चला गया। बचा क्या उसके पास? पूरी जीवन खत्म हो गई। ना उसके पास दौलत बची और ना उसके पास स्वास्थ्य बचा। तो पहला चीज क्या है? स्वस्थ। पहला सुख निरोगी काया, ये बोला गया है, बड़े बड़े ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सबसे पहला जो जरूरी चीज है वो है आपका हेल्थ। अगर आपका हेल्थ सही नहीं है तो आप सपना नहीं देख सकते हैं। आप केवल एक ही सपना देखेंगे, मैं बीमारी से कैसे ठीक हो जाऊं। दूसरी चीज, स्वास्थ्य के साथ साथ नैतिक एवं भरपूर धन होना चाहिए ताकि आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकें। इतना पैसा होना चाहिए कि जब जो सामान पसंद आ जाए आप खरीद सकें। एक चीज नहीं खरीद सकते। क्या नहीं खरीद सकते हैं? सब सामान खरीदिए। तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप कोई भी सपना आप चाहें कि हमको अभी घर लेना है, एकदम खरीद सकते। आपको अभी मन करे मुझे मर्सिडीज पे चढ़ना है, एकदम खरीद सकते। कुछ भी खरीदे, इतना धन होना चाहिए। आपके जीवन में खुशियां तो भर जाएगा, भरपूर भरेगा आपके जीवन में खुशियां। ये देखिए, बहुत सारे महिलाओं का सपना होता है कि मैं एक अच्छा कपड़ा पहनूं, मैं एक अच्छा ड्रेस पहनूं। बढ़िया है, इसके लिए आपके पास पैसा चाहिए। और ये पैसा जब आपके पास आता है और जब आप ये पहनते हैं तो आपको अंदर से खुशियां आती है। पर्याप्त समय अपने परिवार एवं अपने बच्चों के लिए। आज बहुत सारे लोगों के पास ये प्रॉब्लम है, वो खुशी चाहते हैं लेकिन अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। कोई लुधियाना जाके पैसा कमाता है, कोई दिल्ली जाके पैसा कमा रहा है, कोई यहीं रह करके भी अपने घर परिवार को समय नहीं दे पा रहा है। किस चीज में व्यस्त है? अपना पैसा कमाने में व्यस्त है, और पैसा भी नहीं कमा पा रहा है बढ़िया से। तो सबसे तीसरा चीज, आपके जीवन में खुशियां आएगा जब आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ समय देंगे और कहीं घूमने जाएंगे, बैठेंगे, एक साथ बैठने का समय होना चाहिए। आपके सपनों की गाड़ी, आपने कोई सपना बनाया मुझे गाड़ी लेना है, आप गाड़ी खरीद लिए। तो जिस दिन आप गाड़ी खरीदते हैं उस दिन आपके जीवन में क्या होता है?
आप उस दिन दूसरा कोई विचार आपके पास नहीं आता है, आपको उस दिन सिर्फ एक ही विचार आता है, और वो विचार आता है कि मैं इतना खुश हो गया, खाली एक ही चीज समझ में आ रहा है कि आज मेरा सपना पूरा हो गया। दूसरा चीज, आपके सपनों का घर, आपने सपना बनाया मुझे घर लेना है, और आपने घर बना लिया, तो आपके अंदर से फीलिंग कैसा होता है? खुशी आता है। उस दिन आपके दिमाग में कोई दूसरा विचार नहीं आता है, एक ही विचार आता है कि मैंने अपना घर बना लिया। बच्चों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा, ये अगर आप देते हैं अपने बच्चों को, और ये बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड, अगर आप इसको नजरअंदाज कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में अपने बच्चों को उच्च श्रेणी की शिक्षा बहुत जरूरी है। कहाँ मिलेगा उच्च श्रेणी की शिक्षा? भारत में एक से एक स्कूल है। भारत में आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, भारत में एक से एक स्कूल है। देहरादून स्कूल, देहरादून में एक स्कूल है, दून स्कूल। ये देखिए, किसी न किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर आपका बच्चा पढ़ेगा, पूरा विकास होगा, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअलिटी, सब तरह से उसका विकास होगा। लेकिन उसका फीस है 6,10,000 रुपया पर एनम, आपको इतना साल भर में आपको फीस देना है। तो यहाँ अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपके जीवन में खुशियां अंदर से आएगा कि नहीं, मेरा बच्चा भारत के टॉप क्लास के स्कूल में पढ़ता है। ये देखिए सिंधिया स्कूल ग्वालियर, एक बात समझिए खूब बढ़िया से, इस बच्चे को गौर से देखिए और महसूस कीजिए मेरा बच्चा पढ़ रहा है। महसूस कीजिए। आज अगर आप इस सपना को देख सकते हैं, एक बात याद रखिए, जो आदमी सपना देख सकता है वो आदमी सपना को पूरा कर सकता है। अधिकांश लोग सपना ही नहीं देखते हैं, तो पूरा कहां से होगा उनका? सबसे पहले सपना देखिए। ये देखिए 7,70,000 किसी न किसी का बच्चा पढ़ रहा है। वुडस्टॉक स्कूल मंसूरी 9 लाख फीस है, यहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है। और क्या चाहिए? विदेश यात्रा अपने परिवार के साथ। ये सारा चीज जब आपके जीवन में शामिल होता है तो आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। और क्या चाहिए? लास्ट, नाम, प्रतिष्ठा एवं समाज में बढ़िया पहचान होना चाहिए, कि आप रोड पर चले तो कम से कम आपको लोग नाम से जाने। आपके जिला में कोई प्रवेश करे तो जिला का नाम बाद में आवे, पहले आपका नाम आवे। तो कहने का मतलब है, ये नाम, प्रतिष्ठा और पहचान आपके पास अगर ऐड हो जाए आपके जीवन में, आपके जीवन में अंदर से खुशियां आएगी। अब आप सोचिए कि जितनी भी चीज मैंने आपको आज बताया, जरा सोचिए असली सच्चाई क्या है लाइफ के बारे में। आप दिन रात काम करते हैं, कौन आदमी नहीं काम करता है? आप दिन भर आप भागते हैं, दिन भर कहीं ना कहीं आप बिजी हैं, लेकिन सवाल यह है दोस्त, क्या इनमें से आपको एक भी चीज मिल पा रही है क्या? कोई भी एक चीज? आप जरा सोचिए, अपने आप से पूछिए कि 6 चीज मैंने दिखाया, इस 6 चीज में से आपको कितनी चीज मिली अभी तक, और कितनी चीज आपको मिल पा रही है? आप जरा गौर कीजिए इस विषय पर। जवाब आता है एक भी चीज नहीं मिल रहा है। तो आप भाग रहे हैं ना, क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि आज का आदमी का कहानी क्या है कि आज का आदमी केवल ऊपर से दिखाने के लिए खुश है, और अंदर से हाल कैसा है? अंदर से हाल एकदम फटे हाल है। अंदर में भूकंप आया हुआ है, अंदर में सुनामी आया हुआ है, अंदर में हलचल मचा हुआ है उसके शरीर के अंदर, लेकिन ऊपर से क्या कर रहा है? अपना दिखा रहा है कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं एकदम अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के चलता हूं, मेरे पास अच्छा गाड़ी है। ये दिखा रहा है, अंदर से हाल बेहाल है। चश्मा देखिए ना, 2 रंग के लगाए हुए, एगो में लाल एगो में ब्लू। उसको लगता है कि लाल दुनिया है, एगो चल लग रहा है कि उसको दुनिया ब्लू है, लेकिन दुनिया न लाल है न दुनिया ब्लू है, दुनिया अपने रंग में है। आपको चश्मा हटा करके जब आप देखिएगा तो आपको असलियत पता चलेगा कि दुनिया कैसी है। इसको सब चीज मालूम है। इस आदमी से पूछिए कि आज लालू जी कहाँ हैं, ये बता देगा। ये आदमी से पूछिए कि आज मोदी जी कहाँ जाएंगे, ये बता देगा। इससे पूछिए राहुल गांधी आज कहाँ हैं, ये सब बता देगा। इसको सब मालूम है, दुनिया कहाँ जा रही है, क्या हो रही है, इसको सब मालूम है। सिवाय एक चीज इसको नहीं मालूम है इस आदमी को, और वो ये चीज कि ये खुद अपने कहाँ जा रहा है। इसको अपना ही पता नहीं है कि अपने ही कहाँ जा रहा है। आज का आदमी से पूछिए कि आपके पास समय है? आज का आदमी के पास खाने के लिए समय नहीं है माय डियर फ्रेंड। आप सोचिए, ये बिजी है। किस चीज में बिजी है? पैसा कमाने में हो सकता है, लेकिन आज से अगर पूछा जाए कि आपके पास पैसा है,
तो पैसा के लिए बेचारा रोज मंदिर में जाकर माथा पटकता है, लेकिन दोनों पॉकेट देख लीजिए, इनका पॉकेट खोल के दिखा रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है। दोस्त एक बात दिमाग में डाल लीजिए, सबसे बड़ा पूजा अगर कोई है तो वो है आपका कर्म। अगर आप कर्म नहीं करते हैं तो आप भुला जाइए कि आप पूजा कर रहे हैं, आप मंदिर में जाकर माथा पटकते रहिए, कुछ भी नहीं होने वाला। भगवत गीता पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। साफ लिखा हुआ है कि इंसान को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार उसका नहीं है। फल का अधिकार प्रारब्ध के हाथ में है, यानी भगवान के हाथ में है। आदमी फल की चिंता करता है और नतीजा क्या होता है कि वो आदमी कर्म भी नहीं कर पाता। तो कर्म कीजिए, कर्म को पूजा बनाइए। जिस इंसान ने अपने कर्म को पूजा, कर्म कीजिए तो पूरी शिद्दत के साथ कीजिए, अपना सब कुछ लगा दीजिए कर्म करने में, और फिर देखिएगा आपके जीवन में एक नया परिवर्तन कैसे आएगा। जो भी लोग आज टॉप पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं आपको मालूम है? उन लोगों ने अपना 100% दिया, जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। मतलब क्या है कि आज का आदमी के पास न समय है, आज का आदमी के पास न धन है। शरीर में ऊर्जा की बात तो आज का आदमी के पास शरीर में ऊर्जा, कहीं ट्रेन में बैठा दे तो ट्रेन में सो जाएगा, बस में बैठा दे तो बस में सो जाएगा, जमाई ले रहा है दिन भर, खाली जमाई ले रहा है, काम धाम ये नहीं है, देह में ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा के नाम पर जीरो है, नींद आ रहा है उसको, कोई काम नहीं, काम करने में मन नहीं लगता, दिन भर सोया रहेगा। जवानी में बुढ़ापे का महा आनंद आज का आदमी उठा रहा है। बुढ़ा में आदमी का बाल पकता था, आज जवानी में बाल पक रहा है। बुढ़ापा में आदमी का आंख पे चश्मा चढ़ता था, आज जवानी में आंख पे चश्मा चढ़ रहा है। मतलब जो चीज बुढ़ापा में होना था वो चीज आज जवानी में हो रहा है। बुढ़ापा में दांत साफ होता था, आज जवानी में दांत साफ हो जा रहा है। अब इसको देखिए कैसे सोया हुआ है, गिन के देखिए तो बाल कैगो है इसका, गिना रहा है, बाल गिनने में आ रहा है, लटका हुआ है बाल। ये आदमी जवानी में बुढ़ापा का आनंद उठा रहा है, आज 12 साल 10 साल का लड़का को देखिएगा बाल सफेद हो गया, अजीब स्थिति आ गया है। जो 60 साल 70 साल के बाद बाल पकता था, आज 10 साल 12 साल की उम्र के बच्चों का बाल पकना शुरू हो गया। क्या हो रहा है? यही तो है, जवानी में बुढ़ापे का महा आनंद उठा रहे हैं। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में क्या होता है? शुरुआत में आदमी पढ़ाई लिखाई करता है, सोचता है कि मैं पढ़ लिख करके नौकरी करूंगा ताकि मैं अपना सारा सपना पूरा कर सकूं। सपना क्या देखता है? घर लेना है, सपना देखता है गाड़ी लेना है, सपना देखता है फॉरेन टूर करेंगे, सपना देखता है कार लेना है, वर्ल्ड टूर करेंगे, सब घूमेंगे, कर्जा से मुक्ति पाएंगे। लेकिन बेचारा पढ़ लिख के जब वो आए तो सपना तो बड़ा बड़ा है, लेकिन जब अपनी इनकम की तरफ देखता है तो वो आदमी को बड़ा अजीब टाइप के लगता है। अब वो क्या करता है, अपने इनकम के साइज जो देखा कि मेरा इनकम का साइज इतना है और मेरा सपना इतना बड़ा है, अब वो सपना कैसे पूरा होगा? क्या उस इनकम से उसका एक भी सपना पूरा होगा? नहीं हो सकता ना। तब ये क्या करता है ऐसा आदमी? अपने सपनों की कटौती करता है। कार नहीं रखेंगे, बाइक रखेंगे, बाइक भी नहीं रखेंगे, साइकिल रखेंगे। क्या हुआ? सपना कटौती हो गया। मैं बड़ा घर नहीं बनाऊंगा, मैं एक छोटा घर बनाऊंगा, एक घर बनाऊंगा, एक रूम में रहूंगा। क्या किया? सपना को कटौती किया। मैं फॉरेन टूर नहीं जाऊंगा, मैं इंडिया में ही घूमूंगा, इंडिया में भी नहीं घूमूंगा, अपना डिस्ट्रिक्ट में घूमूंगा, अपना डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं घूमूंगा, खाली नानी के यहाँ जाऊंगा, फिर दादी के यहाँ जाऊंगा। हर गर्मी छुट्टी में नानी ही जाइए, फिर दादी ही। यही फॉरेन टूर है आपका, यही इंडिया टूर है। हर साल TSIP आपका कहाँ जाएगा? नानी ही जाइए, कभी दादी ही जाइए, यही TSIP आपका बन गया। आप आज का आदमी क्या कर रहा है? ये अपनी इनकम को देख करके अपने सपने को कटौती कर रहा है। लेकिन एक दूसरा आदमी होता है, वो क्या होता है? वो आदमी अपने सपने को छोटा नहीं करता, वो अपने सपने को और बड़ा करता है, लेकिन अपने इनकम को बड़ा करता है। वो सपनों के साथ कोई समझौता नहीं करता है कि मेरा सपना है तो मैं इसको पूरा करके ही दम लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपना इनकम को बढ़ाऊंगा। तो आप किस में आते हैं? आप जरा सोचिए, आप अपने सपनों के साथ समझौता करने वाले हैं या अपने इनकम को बढ़ा करके सारा सपना को पूरा करने वाले हैं? आप किस में आते हैं? आप सोचिए, यह आपके लिए बहुत गंभीर सवाल है। आज का रियलिटी क्या है? सच्चाई देखिए कि को एक आदमी कितना लोड लेके चल रहा है, आपको मालूम है? हर आदमी को देखिए,
पूरा कपार पर लादा हुआ, एक एक आदमी के पास 10-10 आदमी का लोड लेके चल रहा है। नतीजा क्या हो रहा है, ये बेचारा खिंचा नहीं पा रहा है, जबरदस्ती खींच रहा है अपनी जिंदगी को, जबरदस्ती ढो रहा है अपनी जिंदगी को, किसी तरह से ढो रहा है। मतलब कहने का है किसी तरह से जिंदगी को चलो, मतलब एक आदमी 10 आदमी का काम कर रहा है। पेमेंट एक आदमी का ही मिल रहा है इसको, पेमेंट भी इसको पूरा नहीं मिल रहा है, पेमेंट भी समय से नहीं मिल रहा है, पेमेंट इसको एक आदमी का ही मिल रहा है। तो ये आदमी जिंदगी जी रहा है कि काट रहा है? ये 100% आदमी जिंदगी को काट रहा है, ये जिंदगी को जी रहा है किसी तरीके से। ये अपनी जिंदगी को, ये हार मान लिया ऐसा आदमी, हार मान करके अपनी जिंदगी को क्या किया, किसी तरह से खींच खांच करके आगे की ओर बढ़ा रहा है। लेकिन ये तो किसी तरह से आप चल रहे थे, अभी आप खींचेंगे, फिर कल होगा आपका बच्चा खींचेगा, फिर उसका बच्चा खींचेगा, ये साइकिल है, चलता रहेगा। आप खींचते रहिए, पूरा जिंदगी खींचते रहिए। आज मेरे पिताजी कपड़ा बेचते थे, अगर मैं सही समय पर सही ट्रैक पर नहीं आ गया होता तो मुझे भी बड़ा होकर के वही करना पड़ता, क्योंकि नौकरी तो मिलती नहीं, मेरे पास पैसा नहीं था, मुझे भी क्या करना पड़ता, बड़ा होकर के साइकिल पर घूम घूम के कपड़ा बेचना पड़ता। वो साइकिल से बेचे तो हो सकता है मोटरसाइकिल से बेचते, यही करना पड़ता, क्योंकि जिंदगी तो खींच हम भी रहे थे, जिंदगी को तो किसी तरह से ढो हम भी रहे थे। लेकिन आज ये आदमी खींच रहा है, ये कितना दूर जाएगा ये आदमी, जरा सोचिए इसके बारे में, कितना खराब जिंदगी है इसकी। लेकिन ये जैसा भी है चल रहा है, किसी तरह से खींच रहा है, खांच रहा है, किसी तरह से चल रहा है। लेकिन एक तरफ इधर से मार और दूसरी अटैक कहां से हुआ, कोरोना। वो चाहे जैसा भी जी रहा था, लेकिन जीते जीते बीच में क्या हो गया, कोरोना हो गया। आपको मालूम है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ मस्जिद पर इतना भीड़ रहता था, लेबर लोग आते थे वहां पर, काफी सारे लेबर आते थे, और लेबर लोग को कई माने बड़े बड़े घर वाले लोग आते थे घर बनाने के लिए, उन लोगों को पकड़ करके ले जाते थे अपने घर में काम करने के लिए। मालूम है माय डियर फ्रेंड क्या हुआ है, अभी एक भी लेबर वहां पे खड़ा नहीं है, अभी पिछले 4-5 महीना से एक भी लेबर नहीं है। आप सोचिए वो आदमी किस तरह से अपनी जिंदगी को जी रहा होगा, वो अपने खाने के लिए परेशान है। वो कोरोना से तो बाद में मरेगा, वो पहले भूखमरी से मर जाएगा। कोरोना से मरेगा कम, भूखमरी से मर जाएगा ज्यादा। 4-5 महीना से वहां पे नहीं आया है, क्यों? वो लोग का काम था रोज कमाना रोज खाना, किसी तरह से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा था, किसी तरह से वो घर में रह रहा था, किसी तरह से सब कुछ कर रहा था, चला रहा था, चाहे वो जिंदगी खींचिए रहा था, लेकिन किसी तरह से चला रहा था। अब क्या हुआ, कोरोना आने से वो खींचना भी बंद हो गया, वो खींच भी नहीं पा रहा है। अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि कोरोना के पहले वो आदमी किसी तरह से घसीट पिसीट के ही बढ़ रहा था, पूरी दुनिया कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रही थी। लेकिन कोरोना आने के बाद क्या हुआ है कि आदमी का जो ग्रोथ है वो सीधा जमीन के अंदर जाना शुरू हो गया, और आदमी क्या हुआ, उसके ऊपर लटका हुआ है। आज जो आदमी चाहे जैसे भी खा पी रहा था, आज उसका क्या हालत होगा, जरा सोचिए उसके बारे में, उसकी क्या जिंदगी होगी। ये 4-5 महीना से लॉकडाउन लगा हुआ है, वो आदमी क्या खा रहा होगा, क्या पी रहा होगा, उसके बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे, उसके घर परिवार कैसे चल रहे होंगे, उनकी स्थिति के बारे में जरा कल्पना कीजिए। ये कोरोना के बाद की दुनिया से हो गई है। आज न्यूज बता रहा है, एनडीटीवी का खबर आ रहा है कि कोविड-19 पेशेंट को भोपाल हॉस्पिटल के बाहर ही गड्ढा को खोद करके दफनाया गया। ये सीसीटीवी में आया हुआ है। मतलब अगर कोरोना वायरस पकड़ता है तो आपको दफनाया जाएगा उसी तरीके से, मतलब जलाया भी नहीं जाएगा, आपको सीधा दफना दिया जाएगा। देखिए ये इंडियन एक्सप्रेस बता रहा है कि किस तरह से कोरोना के पेशेंट जो डेथ कर जा रहे हैं उनको किस तरीके से दफनाया जा रहा है, गड्ढा खोद करके उसी में डाल दिया जा रहा है। ये बैंगलोर मिरर भी यही बात बता रहा है कि कर्नाटका में भी वही बात है और यहाँ भी वही बात है। इंडियन एक्सप्रेस बोल रहा है कि बेंगलुरु में भी वही बात क्या हो रही है कि बेंगलुरु का जो महानगर पालिका है वहां भी डेड बॉडी, जो कोरोना वायरस का डेड बॉडी है, उनको भी दफनाया जा रहा है। और जो उनके अगल बगल के लोग हैं वहां के भी अगर कोई डेड बॉडी आता है तो उनको भी वहां नगर पालिका में, महानगर पालिका में उनको भी दफनाना। ये 17 जुलाई का रिपोर्ट आया हुआ है। मतलब क्या हो रहा है, गड्ढा खोदा डाल दिया इस तरीके से। आज कोरोना वायरस क्यों हो रहा है आपको मालूम है? केवल एक चीज के कारण, केवल एक कमी है, और वो कमी है इम्यूनिटी की कमी। ये लोगों को पहले बार मैंने समझा, बार समझा, हम लोग मीटिंग में बताते थे, लेकिन हमको खुद लगता था कि ये अगला आदमी, हम लोग बताने में कमी नहीं करते थे। लेकिन
आज टीवी वाला, अखबार वाला, न्यूज वाला दिन भर में 20 बार खाली दिन भर इम्यूनिटी की बातें होता है। आज सड़ल पाकल भी प्रोडक्ट आ रहा है, कोनो कोनो निकालता है, वो भी कहता है कि इसको भी खाइएगा तो आपको इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। बाहर है आदमी, असली इम्यूनिटी किससे बढ़ेगा ये नहीं मालूम। जो भी सड़ल पाकल प्रोडक्ट है उसको उठा करके दिखा दिया जा रहा है टीवी में, इसको खाइएगा तो आपका इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। माय डियर फ्रेंड, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आज हम बात करेंगे आगे, आप देखिए कैसे बढ़ता है इम्यूनिटी। ये देखिए किस तरीके से गड्ढा खोद करके दफनाया जा रहा है, किस तरीके से डाल दिया जा रहा है गड्ढा में। ये सिर्फ एक चीज की कमी के कारण हो रहा है, इम्यूनिटी की कमी है और कुछ नहीं है। आपको मालूम नहीं है कोरोना के कारण क्या हुआ है? ये 4 से 5 महीना में पूरी दुनिया की स्थिति चेंज हो गई। इस 5 महीना के अंदर 20 इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। और अभी समय है आपके पास, अपने आप को बदलिए, अपने आप को हटाइए उस रास्ते से। समय है, अभी भी समय है आपके पास। अभी 1.5 साल 2 साल चलेगा ये कोरोना। आप 1.5 साल 2 साल क्या करेंगे? बैठेंगे? कई लोग कपार पर हाथ धर के बैठे हैं, कोरोना आएगा तो खत्म होगा तो हम काम करेंगे। माय डियर फ्रेंड, कोरोना खत्म होगा, मोरोना आएगा, फिर क्या करेंगे आप? मोरोना खत्म होगा, सोरोना आएगा, मर जाइएगा आप। कितना इंजेक्शन भोंकवाइएगा देह में, सब चीज का इंजेक्शन भोंकते 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 आपका शरीर का पाटे पाट छेद हो जाएगा। तो भोंकवाने का टाइम नहीं है, अपने आप को बदलिए, अपना इम्यूनिटी को मजबूत कीजिए। इम्यूनिटी मजबूत, बाकी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आप सही हो जाइएगा। आज देखिए 20 इंडस्ट्री कौन कौन प्रभावित हुआ है। आज हम बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन इस कोरोना के टाइम में भी 7 ऐसे इंडस्ट्री हैं जिसको कोई फर्क नहीं पड़ा कोरोना आने के बाद भी। कोरोना आने के बाद ये सब इंडस्ट्री बढ़ गया, पहले जितना चल रहा था उससे भी तेज हो गया। और ये ऐसा इंडस्ट्री है 7 गो कि वो कभी भी खत्म नहीं होगा, बल्कि कोई भी मंदी आएगा, कोई भी बंदी आएगा तो उस समय ये लोग टॉप पे चले जाएंगे। 7 इंडस्ट्री ऐसा कौन सा है जरा देखिएगा। लेकिन आप पहले एक चीज जान लीजिए, कोरोना आने से आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ा बदलाव होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट बदलना होगा? नंबर 1 चीज, एक चीज अपने दिमाग में खूब बढ़िया से बैठा लीजिए कि दुनिया बदल चुकी है। अगर आपको लगता है कि अभी भी दुनिया पहले जैसा है तो ये आप गलत दिशा में हैं। आप अपने आप को बदलिए, दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। अब आपको इस दुनिया के हिसाब से बदलना बहुत जरूरी है। एडेप्टेशन इज द की। अभी जो दुनिया जिस तरीके से चल रही है आपको उसी तरीके से चलना होगा, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे, सभी आप जी पाएंगे, नहीं तो आप खत्म हो जाएंगे। नंबर 3, सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट। अभी क्या करना होगा? आपको तत्काल सब काम करना होगा। अब इसमें ये नहीं सोचेंगे, बताएंगे, कल बताएंगे, परसों बताएंगे। अरे यार, बताने का टाइम नहीं। अब क्विक डिसीजन मेकिंग, अब आपको तुरंत डिसीजन लेने का टाइम आ गया। क्विक एक्शन, तत्काल काम करने का टाइम आ गया। क्विक लर्निंग, तत्काल आपको एक नई चीज सीखने की जरूरत है। अगर आप तत्काल ये सब नहीं करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। फोर्स एंटरप्रेन्योरशिप, आपको बिजनेस की तरफ जाना होगा, अपने आप को बदलना होगा। और ईगो स्लैप बाय नेचर, ये झापड़ जो कोरोना का झापड़ लगा है ये नेचर के द्वारा मारा गया है। बट आज आपको बता दूं कि नेचुरल चीज को लोग छोड़ करके फास्ट फूड की तरफ चला गया। नतीजा क्या हो रहा है आप देख लीजिए। नेचर से लोग दूर हो गए, नेचुरल चीज नहीं खाते हैं, नेचर के साथ नहीं है। लेकिन इन ट्यून विथ नेचर, आपको नेचर के साथ चलना होगा। तो ये 5 चीज आप अपने जड़ में याद रखिए कि दुनिया बदल चुकी है, दुनिया के अनुसार चलना होगा। अब तत्काल सीखना होगा, तत्काल काम करना होगा, तत्काल लर्निंग करना होगा, बिजनेस करना होगा और नेचर के साथ चलना होगा। अच्छा, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का खबर है। ये क्या बोल रही है कि 27 मिलियन 2 करोड़ 70 लाख जवान लोग, 20 से 30 बरस के लोग जॉब खो चुके, नौकरी खो चुके, चले गई नौकरी इनको। ये CMI, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का कहना है। कितना जॉब चली गई आप सोचिए ना जी। जिसका जॉब लगा और जो उधर जॉब लगा इधर लॉकडाउन लगा, गया काम से, वो हो गया उसका जॉब। बेचारा कितना मेहनत करके वो पहुंचा वहां तक, और जैसे ही जॉब लगा वैसे ही लॉकडाउन हुआ, खत्म हो गया। क्या कर रहा है बैठ करके? ये मतलब 27 मिलियन जॉब चले गए। द हिंदू का न्यूज है कि 12.2 करोड़ इंडियन अभी और जॉब जाने वाला है। ये खतरा है अभी, ये लॉकडाउन का, ये कोरोना वायरस लॉकडाउन जो अप्रैल में हुआ उसका प्रभाव पड़ा है अभी। कोरोना भारत में 40 करोड़ कामगारों को भयंकर गरीबी में ढकेल सकता है, ये ILO का कहना है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स, ये अखबार का न्यूज है, रोशन कुमार नहीं बता रहे हैं, ये अखबार का न्यूज है कि अभी 40 करोड़ लोगों को अभी भयंकर गरीबी में ढकेल सकता है।
ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इसका कहना है कि 1.6 बिलियन यानी 160 करोड़ लोग इस लॉकडाउन के कोरोना वायरस के चलते उनके जीवन में बहुत बड़ा प्रभावित हुआ है। उनका जीवन बहुत नुकसान हुआ है उनको। बहुत जो भी आदमी जैसे तैसे जी रहा था घसीट पसीट के, लेकिन अभी कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन हुआ उसके कारण 160 करोड़ लोग एकदम गरीबी रेखा में चले गए, बहुत पीछे चले गए। अभी क्या बता रहा है, इकोनॉमिक्स टाइम्स बता रहा है कि ये कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन हुआ है इसके कारण जो स्थिति बना है, आज का आदमी 3 से 5 साल बैक हो गया, मतलब पीछे चला गया। अब आप आगे नहीं है, अभी 3 से 5 साल बैक हो गया। ये बता रहा है कि BBC न्यूज की ये तो टिप है, अभी जॉब जो गया है, अभी नौकरी गया है लोगों का, ये अभी जस्ट द टिप ऑफ आइसबर्ग। जो समुद्र में बड़ा बड़ा हिमपात देख रहे हैं आप, ये ऊपर का हिस्सा अभी आप देखें हैं, अभी नीचे कितना बड़ा पहाड़ है ये देख लीजिए आप, फोटो में आप देख सकते हैं नीचे कितना बड़ा पहाड़ है। अभी जो नौकरी गया है केवल थोड़ा सा भी गया है, अभी असली फिगर इसका आना अभी बाकी है। माय डियर फ्रेंड, अभी भी वक्त है, अपने आप को संभालिए। लोग बचाने में लगे हुए हैं और कई लोग 62 करोड़ बनाने में लगे हुए हैं। फर्क को समझ लीजिए इसी से। 20 इंडस्ट्री कौन सा प्रभावित हुआ आप देखिए, बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, रिटेल बंद हो गया, जो रिटेल चलता था बंद हो गया, ट्रेवलिंग बंद है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, जो जहां है वहीं पड़ा हुआ है, टूर बंद है, हॉस्पिटलिटी इसमें टूरिज्म आता है, बहुत सारा होटल का आता है, ये सब बंद है। के जा रहा है होटल में ठहरने के लिए, के जा रहा है टूर में, अभी कोई नहीं जा रहा है, पूरा इंडस्ट्री बंद है। अभी ऑटोमोटिव मोटर वाहन इंडस्ट्री ये भी बंद है, क्या करेगा बना करके, कोई लेने वाला नहीं है, बंद है, लेबर नहीं है वहां पे। सिनेमा जाके देखिए ना, पूरा सिनेमा हॉल में झोल झाल लगा हुआ है, सब खत्म, नहीं है, बंद है। लॉजिस्टिक, एक सामान दूसरे जगह से आना जाना है, बंद है। लोकल ट्रांसपोर्ट बंद है। चल भी रहा है तो बहुत हाई फाई चल रहा है, भाड़ा आप जाके देखिए कितना डबल ट्रिपल भाड़ा ले रहा है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये बंद है, इनकम बंद है, बंद मतलब इनकम बंद है। रेस्टोरेंट बंद है, कोई डायरेक्ट खा ही नहीं रहा, अभी किसी के यहाँ खाने नहीं, अपना घर से लोग खा के जा रहा है। लग्जरी प्रोडक्ट, इसके बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। पहले क्या था, ये लेना है, वो लेना है, वो लेना है, अभी आप लग्जरी प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोच सकते। लाइव स्पोर्ट वो बंद है, आप जाके देखिए, लाइव में मैच देखते थे, IPL, T20, वनडे, टेस्ट मैच सब बंद है, कोई देखने वाला नहीं है। रियल एस्टेट गिर चुका है अभी, ऑयल एंड गैस कंजप्शन गिर चुका है, कंस्ट्रक्शन ये भी बंद हो चुका है, अभी नहीं है इनकम। अभी फिल्म इंडस्ट्री कितना बड़ा इंडस्ट्री था, कितने लोग इस इंडस्ट्री में जाकर के पैसा कमा रहे थे, अभी बंद है। इवेंट एंड कॉन्फ्रेंस बंद है, कोई शादी ब्याह नहीं हो रहा है, कोई इवेंट नहीं हो रहा है, बड़ा बड़ा मीटिंग हॉल जो बना हुआ था कोई यूज नहीं हो रहा है। टेक्नोलॉजी एंड गैजेट बंद है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, आज जो गाड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री, ये सब बंद है अभी। और स्टॉक मार्केट बहुत नीचे आ गया है। ये समय है अपने आप को बदलने का और अपने आप को री इन्वेंट कीजिए, मतलब आप अपने आप को फिर से एक नई दुनिया में एक नए तरीके से आप प्रवेश कर सकते हैं। तो समय हो गया है दोस्त, अपने आप को जगाइए, अब मत सोइए। आप देखिए कि इस प्रॉब्लम के समय में अपॉर्चुनिटी क्या है, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या है आपको दिखाई देगा। इस समय भी अपॉर्चुनिटी है। रिगिड इन योर थिंकिंग, अपने पुराने सोच से बाहर निकलिए और एक नई सोच में जाइए। जो आप सोच लेके बैठे हैं पहले वाला, उसको भूल जाइए, अब वो काम करने वाला नहीं है। अभी समय है, जो समय चल रहा है इस समय के साथ अपने आप को चलाना है। शिफ्ट द ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट से बाहर निकलिए और एक नई दुनिया आपका इंतजार कर रही है, उस नई दुनिया में प्रवेश कीजिए। आपका वेलकम करने के लिए एक नई दुनिया आपको तैयार है। क्या बदल गया उस नई दुनिया में? जब आप नई दुनिया में प्रवेश करेंगे, जो लोग चले गए हैं ठीक है, जो नहीं गए हैं उनको मैं बता देना चाहूंगा कि क्या क्या बदल गया उस नई दुनिया में। सबसे पहला चीज बदल गया, सोशल इंटरेक्शन बदल गया, लोगों से बात करने का तरीका बदल गया। अब लोग व्हाट्सएप से मिल रहे हैं, फेसबुक से मिल रहे हैं, इंस्टाग्राम से मिल रहे हैं, टेलीग्राम से मिल रहे हैं, ये इस तरीके से अब लोग मिल रहे हैं। पहले क्या था, गाला मिलते थे, अब गाला नहीं मिलते हैं, अब इस तरीके से मिलते हैं।
वर्क स्टाइल, काम करने का तरीका बदल गया लोगों का। आप देखिए कैसे काम कर रहे हैं लोग, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन जा रहे हैं सब लोग। इंटरनेट बढ़ गया, आप देखिए इंटरनेट आपका भी यूज हो रहा है, आपको पता चल रहा हो कि कितना खत्म हो रहा है। हेल्थ कॉन्शियसनेस, स्वास्थ्य के प्रति लोग अब जागरूक हो गए हैं, पहले इतना नहीं थे लेकिन अब लोग जागरूक हो गए। अब क्या बोल रहे हैं, मुझे कोरोना से बचना है, बताइए क्या करें। पहले बचाने के लिए कई साल से हम लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन आज जब दुनिया बदल गई है, आज यहाँ पर आपको बचने के लिए हेल्थ कॉन्शियस लोग कर रहे हैं। लेस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन नहीं है अब, आप देखिए जाकर के कितना फ्रेश हो गया हवा, कितना फ्रेश हो गया नदी। तो कहने का मतलब पोल्यूशन कम गया। प्रायोरिटीज, आज लोग प्राथमिकता किसको दे रहे हैं, लोगों की प्राथमिकता बदल गई। पहले प्राथमिकता किसी और चीज को देते थे, आज प्राथमिकता किसी और चीज को दे रहे हैं। बिजनेस करने का मॉडल बदल गया। अब भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं पुराना मॉडल वाला, तो आप जाके देख लीजिए आपका कितना बजे दुकान खुलेगा, कितना बजे आपका दुकान बंद होगा, कितना दुकान चलेगा। तो बिजनेस का मॉडल बदल गया। अब अगर बिजनेस करना है तो आपके पास मोबाइल बहुत जरूरी है, खरीदिए। अगर आप बोलते हैं मेरे पास मोबाइल नहीं है, आप जानते हैं क्या बोल रहे हैं, एक तरह से कि मैं बदलना नहीं चाहता हूं सर, मैं बदलना नहीं चाहता हूं, मैं जहां हूं मैं वहीं रहूंगा, मैं नहीं बदलना चाहता हूं। तो नहीं बदलिएगा दोस्त तो खत्म हो जाइएगा, आप बचने का चांस नहीं है, खत्म होने का चांस है। एजुकेशन बदल गया, ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है। देख लीजिए आप अपने घर में आपका बच्चा कैसे पढ़ रहा है। फूड बदल गया, पहले क्या खाते थे अब क्या खा रहे हैं, चेंज हो गया। एंटरटेनमेंट बदल गया, एनवायरमेंट पूरी तरह बदल गया। तो ये कितना नई दुनिया में। अब बताइए कि जो चीज मैंने आपको बताया कि इतना चीज बदल गया, ये यूजफुल है? सबसे पहला चीज, इज दिस यूजफुल, क्या ये आपके लिए यूजफुल है? आर यू सीरियस? अगर ये यूजफुल है तो क्या आप सीरियस हैं? और अगर आप सीरियस हैं तो आर यू एक्साइटेड, क्या आप तैयार हैं, क्या आप एक्साइटेड हैं? तो अगर आप एक्साइटेड हैं दोस्त, तो एक नई दुनिया आपका इंतजार कर रही है। लेकिन उस नई दुनिया में क्या क्या आपको बेनिफिट होने वाला है, आपको मैं बदलने के लिए, अगर आप तैयार हैं तो आज निर्णय लीजिए। अगर आपने आज निर्णय ले लिया तो यू विल बी द हेड ऑफ, यू विल बी ऑन द विनिंग साइड, आप जीतने वालों की तरफ चले जाएंगे। टॉप 2 रनिंग इंडस्ट्री इन कोरोना टाइम, इस कोरोना के समय में भी 2 इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? एफएमसीजी प्रोडक्ट और फार्मा एंड हेल्थ इंडस्ट्री। एफएमसीजी प्रोडक्ट मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स। ये क्या है? ये है राशन का दुकान, जो आप किराना दुकान देख रहे हैं। इस कोरोना के टाइम में भी ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से चल रही है। यहाँ पर काफी आप देखेंगे कि सेलिंग हो रहा है। फार्मा एंड हेल्थ, जिसको बीमारी हो गया वो दवाई खाने के चक्कर में लगा हुआ है, जिसको कोरोना हो गया वो दवाई 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 चिल्ला रहा है कि दवाई खा के बच जाएंगे, या कोई बीमारी हो रहा है तो उससे बच जाएंगे। और हेल्थ इंडस्ट्री, जिसको नहीं हुआ है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, वो बचने के लिए अपने आप को खोज रहा है। तो मैंने एक बचने वाला भी और एक जिसको हो गया वो भी बचना चाह रहा है, जिसको नहीं हुआ है वो भी बचना चाह रहा है। तो एक मेडिकल का दुकान और एक किराना दुकान, ये 2 चीज खूब बढ़िया से मार्केट में चल रहा है, ये आप देख भी रहे होंगे। 7 इंडस्ट्री कौन सा है जो विनिंग इंडस्ट्री है? ये हमेशा विनिंग इंडस्ट्री है और ये हमेशा जीतता रहेगा। पहला इंडस्ट्री हेल्थ एंड वेलनेस का इंडस्ट्री। अगर आपके पास हेल्थ एंड वेलनेस का इंडस्ट्री है, हेल्थ एंड वेलनेस का मतलब क्या? बहुत सारा आंडू पांडू आकर के हेल्थ एंड वेलनेस का बात करते हैं कंपनी लोग। ये लोग बताते हैं ये मेरे पास ये हेल्थ का प्रोडक्ट है, मेरे पास ये हेल्थ का प्रोडक्ट है। माय डियर फ्रेंड, एफएमसीजी प्रोडक्ट केवल होने से नहीं होगा, एफएमसीजी का एडवांस वर्जन आ गया। आप अभी पुराना ही सॉफ्टवेयर लेके मोबाइल में बैठे हुए हैं, हैंग कर जाएगा आपका मोबाइल। एक नया सॉफ्टवेयर आ गया है एफएमयूसीजी। ये क्या है? एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स, और एफएमयूसीजी मतलब फास्ट मूविंग यूनिक कंज्यूमेबल हेल्थ गुड। स्वास्थ्य का प्रोडक्ट होना चाहिए लेकिन यूनिक होना चाहिए, वो किसी और के पास नहीं मिलेगा। वो जब भी मिलेगा तो मेरे पास मिलेगा, आपके पास मिलेगा, दुनिया में किसी के पास नहीं मिलेगा। नंबर 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी आईटी का जो इंटरनेट का जो सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सूचना देने का, जो इंफॉर्मेशन देना, ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। तीसरा, नेटवर्क मार्केटिंग। ये इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, इसके बारे में नहीं मालूम है। मुझे बहुत तरस आता है उन लोगों के ऊपर। मैं देखता हूं जो लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की नाम लीजिएगा ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग लोग ऐसा समझते हैं जैसे लगता है 3rd क्लास का बिजनेस है। माय डियर फ्रेंड, आपको बता दूं कि यही वो इंडस्ट्री है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर पैदा किया है।
लेकिन दुर्भाग्य समझिए कि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसीलिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से चिढ़ है लोगों को। क्यों? गलत सलत कंपनी में काम करके अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं और एक सही चीज आपके हाथ में जा रहा है तो आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं है दोस्त। नेटवर्क मार्केटिंग सीधा कल बताए अग्रवाल सर की 3 अक्षर का है, नेटवर्क मार्केटिंग। ये नेटवर्क मार्केटिंग मतलब सिंपल, सीखिए सिखाइए, मार्केटिंग कीजिए, नेटवर्क बनाइए, अपना नेटवर्क बनाइए। अपना नहीं बनाइएगा तो जिंदगी भर गरीब रहिएगा। जिस दिन अपना नेटवर्क बना लीजिएगा उस दिन आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ये विनिंग इंडस्ट्री में आता है। ऑनलाइन बिजनेस ये विनिंग इंडस्ट्री में आता है। ऑनलाइन बिजनेस होना चाहिए। आज बहुत लोग ऑनलाइन बिजनेस पे जाग चले गए हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं भी गए हैं, लेकिन जो गए हैं वो जीत रहे हैं, उनका बिजनेस बढ़ रहा है। जो नहीं अभी भी ऑनलाइन नहीं है, मोबाइल रखे हैं, शाम को 7 बजे मीटिंग नहीं देखते हैं, मतलब ऑनलाइन पे नहीं आ पा रहे हैं, उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, उनका ग्रोथ रुक गया है। लिवरेज बिजनेस, लिवरेज मतलब बहुत बड़ा काम को आप आसानी से कर सकते हैं, घर बैठ के कर सकते हैं आप। लिवरेज बिजनेस ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से रनिंग कर रही है। मेंटल हेल्थ, दिमागी रूप से आपका विकास हो। स्पिरिचुअल साइंस, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रूप से आपका विकास हो। ये 7 इंडस्ट्री बहुत तेजी से रनिंग कर रही है कोरोना के टाइम में। लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर ये 7 इंडस्ट्री आपके साथ एक साथ अगर आपको मिल जाए तो क्या होगा। एक साथ सब अपने आप में, एक एक इंडस्ट्री अपने आप में जीतने वाला इंडस्ट्री है, लेकिन 7 का कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल जाए तब क्या होने वाला है। आपको देखिए सबसे पहला बेनिफिट क्या होने वाला है। नो इन्वेस्टमेंट, आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, ओनली शॉपिंग, केवल आपको खरीदारी करना है। आप बाजार में ऐसे भी सामान खरीदते हैं, आप यहाँ भी खरीदिए। रिस्क नहीं है, जी जरूरत नहीं है। नो बॉस, कोई बॉस नहीं है, ये कोई जॉब प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मैं कितना पढ़ा मालूम? मैं केवल 10th पास, बस, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप अंगूठा छाप हैं, आप बहुत बढ़िया है, सबसे बढ़िया आप हैं, मस्त हैं आप। क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है, नो एक्सपीरियंस, कोई अनुभव का जरूरत नहीं, नो टेरिटरी, कोई बाउंड्री नहीं है कि आप औरंगाबाद में ही काम कर सकते हैं, डेहरी में काम कर सकते हैं, औरंगाबाद पंजाब में काम कर सकते हैं, लुधियाना में काम कर सकते हैं, बॉम्बे में। अरे भैया, वन वर्ल्ड वन मार्केट, पूरा दुनिया में आप बिजनेस कर सकते हैं। पूरा वर्ल्ड आपके लिए खाली है, आप पूरा दुनिया में अपना बिजनेस कर सकते हैं। नो मैन पावर एक्सपेंसेज, कोई आदमी के ऊपर खर्च करने की आपको जरूरत नहीं है। सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, आज आदमी, हर आदमी इसके पीछे भाग रहा है। एक जॉब करने वाला आदमी को मैं देखा हूं, वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए क्या नहीं करता है, वो तगादा करता है, शाम को पैसा लेता है, कोई सहारा में काम कर रहा है, कोई LIC में काम कर रहा है, कोई वेलफेयर में काम कर रहा है, जाकर के पैसा इकट्ठा करता है, शाम को 7 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक जाके दुकाने दुकाने पैसा इकट्ठा करता है। जॉब करता है वो आदमी, फिर भी जाकर के शाम को 7 बजे वो 9 बजे तक ये काम को करता है। क्या कर रहा है वो? सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के लिए चाह रहा है। लेकिन सेकंड सोर्स ऑफ इनकम अगर बिगर सोर्स बन जाए आपके लिए, तो आप क्या फायदा बना सकते हैं। आप सोचिए, वो 7 इंडस्ट्री में जब आपको मिलेगा कॉम्बिनेशन, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि आपके लिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। और ना केवल सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, बल्कि बिगर सोर्स ऑफ इनकम, इतना बड़ा इनकम बन जाएगा कि आप नौकरी से जितना कमा रहे हो उससे कई गुना ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। मोर फैमिली टाइम, आप अपने परिवार के लिए समय निकाल सकते हैं, समय दे सकते हैं। वर्क पार्ट टाइम, फुल टाइम, स्पेयर टाइम, कभी भी आप काम कीजिए। चल रहे उस समय काम कीजिए, घर बैठ के काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम कभी भी कीजिए। जॉब करना है आपके हाथ में है, कोई दबाव नहीं है। हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, आप स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन जी सकते हैं। और लिगेसी, क्या छोड़ के जाइएगा अपने बच्चों के लिए, जरा सोचिए। आप आज आपसे पता, आप सोचिए जरा कि आप क्या छोड़ के जाने वाले हैं अपने बच्चों के लिए। कोई कहता है कि हम अपना नौकरी कर रहे हैं तो हम अपने बच्चों को लिए क्या क्या आप छोड़ के जाएंगे। आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करके आप नौकरी थोड़ी ना अपना बच्चा को दे देंगे, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। बच्चे के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? कोई जमीन छोड़ के जा रहे हैं, मालूम है क्या होगा? सब बेच के खा जाएगा आपका बेटा। कोई घर द्वार छोड़ के जा रहा है, उस सब किसी तरह से रहेगा, सब बर्बाद कर देगा। अगर आपको छोड़ के जाना है तो आप ऐसा चीज छोड़ के जाइए जो आपके जाने के बाद भी वो बढ़ता रहे। आज आगे हम बात करेंगे। एंड फाइनली बी द बिल्ड करियर, आप एक बहुत बड़ा करियर बना सकते हैं और सारा सपना को पूरे कर सकते हैं। कैसे? लेकिन सबसे पहला सवाल आता है कैसे बाद में, क्यों करना है। तो क्यों करने के लिए आप जरा सा देखिए, हर चीज का सर्वे होता है, पैसा का भी सर्वे हुआ है, इनकम का सर्वे। और इनकम का सर्वे क्या बताता है, जरा सुनिए।
1940 में यानी 80 साल पहले लोग 10 रुपया कमाते थे, मियां बीवी और 12 बच्चे का खर्चा आसानी से चलता था, मात्र 10 रुपया में। आज 1960 में क्या हुआ, 20 साल बाद 10 रुपया कमाने वाले को 10 में खर्चा नहीं चला, 100 रुपया कमाना पड़ा। और 100 कमाने वाले 12 बच्चे से घसक कर आ गए 6 बच्चे पर, मतलब 2 अपने और 6 बच्चे रखेंगे, बच्चा में कटौती किया गया। 1980 में क्या हुआ, 1000 रुपया कमाने वाला आदमी सिर्फ 2 ही बच्चा रख पाया और 2 पति पत्नी हो गए और 2 बच्चे हुए, माने हम 2 हमारे 2, ये नारा आप लोगों ने सुना होगा। 2000 ईस्वी में क्या हुआ, 10,000 कमाने वाला आदमी सिर्फ 1 ही बच्चा का परवरिश कर पाया बढ़िया से, और जिस स्पीड से ही बढ़ा उस स्पीड से साफ पता चल रहा है कि 2020 जिसमें आप प्रवेश कर चुके हैं, अभी कम से कम एक आम आदमी को 1 लाख रुपया महीना चाहिए खर्चा चलाने के लिए। कितना, केवल पति पत्नी का, बच्चा का पता नहीं, बच्चा कै को रखेंगे नहीं मालूम, लेकिन पति पत्नी का खर्चा चलाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपया चाहिए, तब आप जाकर के बढ़िया से जी सकते हैं, नहीं तो नहीं जी सकते। जिसका इनकम 1 लाख से कम है उनकी जिंदगी देखिए किस तरह से जी रहे हैं आप। लेकिन अब सवाल है कि आप 1 लाख रुपया कहां से लाएंगे, क्या करेंगे आप? तो 4 रास्ता है पैसा कमाने का, इसी 4 में कहीं ना कहीं आपको करना है। नौकरी, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय रोजगार, बिजनेस और इन्वेस्टर मतलब निवेश। नौकरी में क्या होता है, समय देना पड़ेगा तब पैसा आएगा, दिमाग में खूब बढ़िया से बिठा लीजिए। रोजगार में भी वही कहानी है, समय देना पड़ेगा पैसा आएगा। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में सिस्टम बनाने के लिए समय देना पड़ता है, ना कि पैसा बनाने के लिए। सिस्टम बनाने के लिए समय दीजिए और सिस्टम आपको पैसा देगा। पैसा आता है सिस्टम से, जो सिस्टम की ताकत को समझ गया पैसा उसके लिए बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, और जो सिस्टम की ताकत को नहीं समझा वो जिंदगी भर पैसे के पीछे भागता रहेगा और कभी भी पैसा उसके हाथ में नहीं आएगा। और इन्वेस्टर मतलब मनी बराबर मनी, यानी पैसा से पैसा कमाना, मतलब पैसा डालो पैसा कमाओ। आज क्या हो रहा है, नौकरी रोजगार तरफ 95% लोग लगे हुए हैं और कमा कितना रहे हैं, पूरा मेहनत करते हैं, दिन रात कठिन मेहनत करते हैं, और 95% लोग केवल 5% पूरी दुनिया का धन कमा पा रहे हैं। लेकिन बिजनेस और निवेश की तरफ जरा झांक करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया का 5% लोग बिजनेस और निवेश कर रहा है और स्मार्ट वर्क करता है, और इनकम कितना लेता है, 95% इनकम पूरी दुनिया का इन लोगों के पास है। पैसा बिजनेसमैन के पास है, पैसा इन्वेस्टर के पास है। आप किधर लगे हुए हैं, जाना है दिल्ली, मुंह किए हुए हैं कलकत्ता दने, जिंदगी में दिल्ली कहां पहुंचेंगे आप बोलते हैं पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो भैया पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं तो पहले पैसा का फॉर्मूला तो जानिए कि पैसा किधर है। तो पैसा तो बिजनेस में है और आप लगे हुए हैं कहां, नौकरी 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 नौकरी। अरे नौकरी क्या नौकरी हो गया है, आज कहां चला गया नौकरी, आज धीरे 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 बंद हो रहा है, बंद हो जाएगा धीरे धीरे। क्या करेंगे आप, फिर घुमा फिरा के आना ही पड़ेगा इधर। नौकरी में क्या होता है देखिए, 10 घंटा रोज काम करना पड़ता है। आप कोई भी जॉब पकड़िए, 8 से 10 घंटा आपको खटना पड़ेगा। 50 लाख से 1 करोड़ रुपया आपको पढ़ाई में खर्चा होगा, यही पूंजी है आप डाले हैं। काम में मन नहीं लगता, क्यों, आपका सपना था नौकरी पाने का, आप नौकरी पा लिए, अब आपका सपना खत्म हो गया। इनकम 25,000 से 50,000 रुपया महीना, आप सोचिए ना, 50 लाख से 1 करोड़ खर्चा किया है और कमाता कितना है, 25,000 से 50,000 रुपया महीना, और जितना लगाया उतना भी नहीं निकाल पाया। कितने लोगों को नौकरी मिल पाती है, 10,000 में 1 को। इज्जत कितना मिलता है, थोड़ा थोड़ा जिसको आपसे मतलब होगा। ये नौकरी की सच्चाई थी। रोजगार 3 तरह का होता है, रोजगार फुटपाती रोजगार, मध्यम रोजगार, बड़ा रोजगार। अच्छा, फुटपाती रोजगार में क्या होता है, आपको 12 घंटा रोज खटना पड़ेगा, 25,000 पूंजी लगेगा, 300 रुपया रोज कमाइएगा, इज्जत कुछ नहीं मिलेगा। टमाटर बेचिएगा तो टमाटर वाला नाम रख देगा सब आपको, बैगन बेचिए तो बैगन वाला बोलेगा आपको। मध्यम रोजगार में क्या होता है, 14 घंटा काम करना पड़ेगा, पूंजी 25 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, काम से घर में कोई खुश नहीं, 50,000 रुपया महीना कमाइएगा, इज्जत थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर मिलेगा। एक रोजगार है बड़ा रोजगार, आपको 16 घंटा काम करना पड़ेगा, पूंजी 5 करोड़ रुपया लगभग, किसी चीज के लिए आपके पास समय नहीं, इनकम लगभग 2 लाख रुपया महीना,
इज्जत मिलेगा, कभी कभी जाएगा भी। कोई की गाड़ी खराब निकला तो आपका इज्जत ले लेगा। आप सोचिए ना, 5 करोड़ लगाने के बाद भी 2 लाख रुपया कमा रहा है, मतलब 1% भी कमाई नहीं। 5 करोड़ लगाने के बाद 1% भी नहीं कमाता है। और ऐसे लोग लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं इस सब काम में। बिजनेस बिजनेस मतलब ये जियो 2010 में फाउंडेड किया गया। लोगों को कब मालूम चला? 16, 17, 18 में पूरी दुनिया में, इंडिया में आ गया। 2010 में फाउंडेशन हुआ और 8 हुआ। ये 8 साल जियो कंपनी ने क्या किया? 8 साल केवल पैसा लगाया, केवल पैसा लगाया, केवल पैसा लगाया, केवल पैसा लगाया, केवल समय लगाया, समय लगाया, समय लगाया, पैसा लगाया, समय लगाया, पैसा लगाया, समय लगाया, पैसा लगाया, समय लगाया। किस लिए? ताकि उसका सिस्टम डेवलप हो जाए। और सिस्टम डेवलप हो गया, उसको आज 8 साल मेहनत किया, 8 साल समय लगाया, 8 साल पैसा लगाया। आज सिस्टम बनने के बाद जाके देखिए, आज वो काम कर रहा है, घर बैठ के पैसा ले रहा है आपसे। हर महीने आपसे पैसा जा रहा है और आप आराम से खुशी खुशी उसको पैसा दे दे रहे हैं। खेल को समझिए। आप क्या करते हैं? 1 महीना जुड़िएगा, सर कितना आया, सर कितना आएगा, सर अगला महीना, सर कितना आएगा। महाराज आप क्या करने आए हैं यहाँ पे? हम आप बिजनेस करने आए हैं और आपका सोच एक नौकरी वाला मेंटेलिटी है, एक लेबर वाला सोच है, एक मजदूर वाला सोच है। पहले इस सोच से बाहर निकलिए और अपने अंदर एक बिजनेसमैन का सोच डेवलप कीजिए कि आप क्या करने आए हैं। आप बिजनेस करने आए हैं कि नौकरी करने आए हैं कि रोजगार करने आए हैं, क्या करने आए हैं, पहले पता कीजिए। अगर आपको मालूम हो जाए कि बिजनेस करने आए हैं तो आपको माइंड भी बिजनेसमैन की तरह रखना होगा। ये लोग बिजनेसमैन है, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, जेफ बेजोस, इन लोग क्या करते हैं? इन लोग 24 घंटा बिजनेस के बारे में सोचते हैं। अपना 24 घंटा काम करते हैं, 24 घंटा कैसे ग्रोथ होगा ये सोचते हैं। अपने से टारगेट बनाते हैं, अपने से सब कुछ करते हैं, अपने से ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। पूंजी कितना लगाते हैं? कई हजार करोड़। इनकम करना ही नहीं है, सिस्टम की ताकत से कमाते हैं। शुरू में कड़ी मेहनत, बाद में पूरा परिवार मस्त रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी कमाई होती है। आप सोचिए कितना पैसा। इन लोग को पैसा कभी नहीं बंद होता है, मरने के बाद भी इसके बेटे को ट्रांसफर हो जाता है। तो बिजनेस में ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। संक्षेप में अगर हम बात करें तो नौकरी में, अगर आपको नौकरी रोजगार में 8 से 10, 16 घंटा काम करना पड़ेगा। बिजनेस में 24 घंटा काम करना पड़ता है, सप्ताह में 7 दिन, महीना में 300 दिन, साल में 365 दिन। पूंजी मजदूरी, लोग शरीर की ताकत लगाते हैं। नौकरी करने वाला 50 लाख से 1 करोड़। पढ़ाई में रोज ये लोग कितना पूंजी लगाते हैं? कई हजार करोड़। तीसरा, काम से कोई खुश नहीं नौकरी रोजगार में, बिजनेस में पूरा परिवार मस्त। यहाँ समय बेच के पैसा कमाया जाता है, बिजनेस में सिस्टम से पैसा कमाया जाता है। यहाँ एक बार लोग कमाते हैं नौकरी रोजगार में, बिजनेस में पीढ़ी दर पीढ़ी कमाते हैं। यहाँ 95% लोग लगे हुए हैं, कठिन मेहनत करते हैं, 5% धन कमाते हैं। यहाँ 5% लोग सिस्टम का इस्तेमाल करके 95% धन कमाते हैं। आपको किधर होना चाहिए जरा सोच के देखिए, आपको किस साइड होना चाहिए। और अगर आपको बिजनेस तरफ होना है तो सबसे पहले समझना होगा कि बिजनेस किसको बोलते हैं। बिजनेस का मतलब होता है कंज्यूमर से स्टार्ट होता है बिजनेस। कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है कंज्यूमर से। ये देखिए, ये लोग दुकान गए, सामान खरीदे, सामान खरीद के घर जा रहे हैं। सभी लोग इस सामान को खाएंगे, तो सामान खाएंगे मतलब कंज्यूमर। तो 2 तरह के कंज्यूमर होते हैं, एक रेगुलर कंज्यूमर, एक वाइज कंज्यूमर। अच्छा, रेगुलर कंज्यूमर में क्या होता है देखिए, 30 रुपया के सामान 100 रुपया में आपको मिलता है, बाकी 70 रुपया कहाँ गया? बाकी का 70 रुपया ये लोग खा गया। मैंने ये C&F, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, ये सब मिलके खा गए। ये लोग खा गए, प्रचार करने वाले सचिन खा गए, अमिताभ बच्चन, ये लोग उस चीज का प्रचार करते हैं जिस चीज के बारे में, जिस चीज को ये लोग खाया भी नहीं है। ये देखिए पेप्सी का प्रचार कर रहे हैं, ये लोग 1 बोतल पिएंगे नहीं, प्रचार करते हैं, इनको पैसा चाहिए। ये लक्स साबुन का प्रचार कर रही है। कहने का मतलब क्या है? रेगुलर कंज्यूमर में क्या होता है जरा देखिए। आप हर घर में जाके देखिए, पेस्ट यूज होता है कि नहीं, हर घर में साबुन यूज होता है कि नहीं, हर घर में चाय, कोई मल्टीविटामिन, मेडिसिन, इतना सामान। एक आदमी कम से कम 500 रुपया का भी यूज करता होगा, तो 5 परिवार है तो 2500 का खा गया। 2500 मतलब 12 महीना में 30,000,
70 साल जिंदा रहेगा, 70 साल में लगभग 21 लाख रुपया के सामान खा गया। 3 जनरेशन अगर इस्तेमाल करता है, 3 पीढ़ी, तो 63 लाख रुपया खा गया। डिस्काउंट कितना मिला? 1% भी नहीं। 63 लाख खर्चा हुआ, डिस्काउंट 1 रुपया भी नहीं। बी ए वाइज कंज्यूमर। वाइज कंज्यूमर बनना है, डीएक्शन के साथ ब्रांड को बदलना है। अब डीएक्शन क्या है जरा सा देखिए। वाइज कंज्यूमर, अगर आपको 20% भी डिस्काउंट अगर डीएक्शन प्रोडक्ट से मिलता है, तो 20% डिस्काउंट का मतलब होता है कि 12,60,000 रुपया आप बचा लिए। 12,60,000 बचाने का मतलब मनी सेव इज इक्वल टू मनी अर्न। 12,60,000 आप कमा लिए। यहाँ डिस्काउंट पे आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा। डीएक्शन है क्या? दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए, डीएक्शन 100% बिजनेस है, बिजनेस है, बिजनेस है, बिजनेस है। सवाल उठता है कि डीएक्शन ही क्यों करें? क्योंकि ये सातों इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, एक साथ सातों इंडस्ट्री का समावेश है डीएक्शन में। हेल्थ एंड वेलनेस हमारे पास है। एफएमयूसीएचजी, गैनोडर्मा एंड स्पाइरुलिना दुनिया में किसी के पास नहीं है, दुनिया में सिर्फ डीएक्शन के पास है। दुनिया का सबसे बड़ा गैनोडर्मा फैक्ट्री हमारे पास है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेरा बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जुड़ा हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के साथ है, ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, लिवरेज बिजनेस है। मेंटल हेल्थ के लिए शून्य मेडिटेशन और स्पिरिचुअल साइंस के लिए शून्य मेडिटेशन डॉक्टर लिम जी ने दिया हम लोगों को। तो ये सातों का कॉम्बिनेशन किसके पास है? हमारे पास है, डीएक्शन के पास है। डीएक्शन में क्या हो सकता है और बाजारू बिजनेस में क्या होता है? देखिए, बाजारू बिजनेस में आप एजेंसी दे सकते हैं क्या? आप अगर किसी चीज का एजेंसी लिए तो क्या आप उसका एजेंसी दे सकते हैं किसी को? नहीं दे सकते। बट डीएक्शन में आप दे सकते हैं। जैसे आप देखिए, बाजार में अगर मैकडोनाल्ड का एजेंसी, हल्दीराम का एजेंसी, रिलायंस का एजेंसी, हीरो का एजेंसी ले लिए। ये कंपनी है, कंपनी ए। अब इस कंपनी में अब जरा देखिए, डिहरी में आप एजेंसी लिए किसी चीज का, टाटा का, बाटा का, हीरो का। आपके अगल बगल में भभुआ, पटना, पंजाब है। आप अगर चाहते हैं कि हम एजेंसी दे दें, क्या आप एजेंसी दे सकते हैं क्या? आप बाटा का एजेंसी लिए हैं, हीरो का एजेंसी लिए हैं, आप एजेंसी नहीं दे सकते हैं। कौन देगा? मालिक। आप नहीं दे सकते, आपको अधिकार नहीं है। डीएक्शन में आपको क्या मिल रहा है? ये कंज्यूमर फ्रेंचाइजी बिजनेस है। सारा अधिकार कंज्यूमर को दे दिया गया है, जो खाएगा वो सब कुछ कर सकता है। अगर आप डीएक्शन में डेयरी में एजेंसी लिए, आप पटना में कोई आदमी है आपका, आप एजेंसी वहां दे सकते हैं। रांची दे सकते हैं, बेंगलुरु दे सकते हैं, दिल्ली दे सकते हैं, बंबई दे सकते हैं, फिलीपींस में दे सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोना में आप एजेंसी दे सकते हैं। अगर आपने डिहरी में एजेंसी लिया, डिहरी वाला दिल्ली में एजेंसी दे दिया, दिल्ली वाला यूएई में दे सकता है, यूएई वाला यूएसए में दे सकता है, यूएसए वाला कहीं भी दे सकता है, उभी कहीं भी दे सकता है, उभी कहीं भी दे सकता है। ये पावर आपको डीएक्शन कंपनी आपको दिया है। जो पावर हीरो के पास है, होंडा के पास है, टाटा के पास है, बाटा के पास है, वो पावर डीएक्शन आपको दे रहा है। कैसे कंपनी सेलेक्ट करें? 3 चीज, पीपल, प्रोडक्ट, प्लान, ये देखना जरूरी है। सबसे पहले आपका स्वागत है डीएक्शन में। एक जोरदार ताली के साथ आप लोगों का स्वागत है डीएक्शन में। डीएक्शन का आधार क्या है? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। आप सुने होंगे, स्वास्थ्य, धन और खुशियां। अगर हम बात करें डीएक्शन का, तो आपको क्या देता है? सबसे पहले हेल्थ, परमानेंट हेल्थ, परमानेंट वेल्थ। पहला स्वास्थ्य, दूसरा धन, फ्रीडम, आजादी आपको मिलेगा यहाँ से। फ्रेंड, लोग मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे। ट्रेवल, घूमने फिरने का आजादी मिलेगा। सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा करने का आजादी मिलेगा। स्टेबिलिटी, स्थिरता, सिक्योरिटी के साथ आपको इनकम मिलेगा। रिकॉग्निशन, पूरा पहचान, नाम पहचान, इज्जत, सम्मान सब मिलेगा आपको। और ये इंडस्ट्री एक बहुत बड़े विजन के साथ खोला गया है। एक महान वैज्ञानिक दैतो डॉक्टर लिम श्यूजिन, जोरदार ताली होना चाहिए डॉक्टर लिम श्यूजिन के लिए, जिनका मिशन है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस को हर घर तक पहुंचाना। कंपनी की स्थापना, डीएक्शन की स्थापना 11 दिसंबर 1993, आज से 27 साल पहले, एक ऐसे आदमी द्वारा जो एक साइंटिस्ट हैं, एक आम आदमी नहीं खोले हैं, एक वैज्ञानिक द्वारा खोला गया है। आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हुए हैं, भारत के पढ़े लिखे बहुत बड़े कॉलेज से पढ़े हुए हैं, बहुत सारा इनको डिग्री मिला हुआ है। ये द मेडल ऑफ द ब्रांड साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट के अवार्डेड किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, कितना बड़ा होने के बावजूद भी एकदम जमीनी स्तर से जुड़े हुए रहते हैं। ये हेडक्वार्टर मलेशिया का, अभी तो इससे भी बड़ा बन गया है, देखिएगा आप नेट पे साइबर बिला करके। संसार की सबसे बड़ी गैनोडर्मा कंपनी है। ये कई देश में अपना ब्रांच है, इंटरनेशनल ब्रांच है। 200 से ज्यादा देश में आज बिजनेस कर सकते हैं आप। आज 9 मिलियन, ये पुराना डाटा है, 10 मिलियन, 1 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है डीएक्शन का।
वर्ल्ड में 15वां रैंक पर है आज, 2018-19 का 15वां रैंक पर है अभी ये। इसमें डीएक्शन का स्पीड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, डीएक्शन की स्पीड से बढ़ रहा है। डीएक्शन के पास जो एक ऐसा चीज है जो दुनिया में किसी कंपनी के पास नहीं है, वो क्या है? वन वर्ल्ड वन मार्केट। एक आईडी, सिंगल आईडी आप इंडिया में लीजिए और पूरा वर्ल्ड में आप बिजनेस कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोना में आप अपना नेटवर्क बनाइए और पैसा आपको घर आ सकता है। कोई बैंडेज नहीं है, कोई बंधन नहीं, कोई टेरिटरी नहीं है। रिसर्च बेस्ड कंपनी है और रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। ये देखिए डॉक्टर एस रंजन सर को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग डेवलपमेंट रिसर्च, इसमें इनका पब्लिकेशन हुआ है। इसमें नाम आ जाना बहुत बड़ी बात है। रिसर्च हुआ है गैनोडर्मा कैसे आपको बॉडी के ऊपर काम करता है, डॉक्टर एस रंजन सर, ये रिसर्च आया है। डॉक्टर लिम सियोजिन का रिसर्च, गैनोथेरापी कैसे काम करता है, कोविड-19 के पेशेंट के ऊपर कैसे तुरंत रिलीफ दे सकता है गैनोडर्मा, ये अपना रिसर्च है उनका। ये डॉक्टर इपन कोशी, कितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं डीएक्स के साथ। ये सब क्यों आए होंगे? ये सब प्रोडक्ट की ताकत से आए होंगे, इनको कोई पैसा से नहीं खरीद सकता है। ये इपन कोशी FRCS लंदन से पढ़े हुए हैं। हमारा प्रोडक्ट अन्नामला यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ खरीदता है हमारा प्रोडक्ट को UNDP के दौरान इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। बराक ओबामा जो अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके दादी माँ डीएक्शन का स्पाइरुलिना इस्तेमाल करती है। और सबसे बड़ी बात कि आज डीएक्शन के साथ कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ इमसाम जुड़ा हुआ है और इमसाम में स्पाइरुलिना के ऊपर रिसर्च हुआ है, वो भी कोविड-19 से बचा सकता है आपको। दुबई संयुक्त राष्ट्र संघ में सऊदी अरब और अबू धाबी के राजा लोग आज हमारे साथ हैं, ये इमसाम के साथ है और इमसाम का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है दैट और डॉक्टर लिम सियोजिन को। ये बहुत बड़ा गर्व की बात है कि कोई भी दुनिया में स्पारना बनाती है, लेकिन स्पारना डीएक्शन का पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और ये सेरेमनी हुआ आज, दुबई का राजा हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है। ये पांडिचेरी का फैक्ट्री देख लीजिए, इंडिया में फैक्ट्री कहाँ है, कैसे स्पालना बन रहा है, ये अपना फैक्ट्री है। ये हमारे गुरुजी हैं श्री के अग्रवाल सर, प्रोफेसर वसुपाल सर, ये नोनी जी, मोरिंडा सिट्रोफोलिया, ये कैसे बन रहा है देखिए फैक्ट्री। और इसके अलावा अभी तेलंगाना सरकार 2018 में ही 100 एकड़ में डीएक्शन का एक नई फैक्ट्री लगना शुरू हो गई है सिद्दीपेट में, ये लग रही है। ये कितना बड़ा फैक्ट्री लग रही है, मलेशिया से 3 गुना बड़ा फैक्ट्री ये लग रही है। 250 करोड़ की लागत से वो फैक्ट्री लग रही है। अब सवाल उठता है कि डीएक्शन, फिर से मैं बात करता हूं वहीं पे कि डीएक्शन का जो आधार है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। आज हम बात करेंगे हेल्थ के ऊपर। हेल्थ मतलब क्या? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मतलब शरीर। शरीर का निर्माण कैसे हुआ? सेल से। सेल को क्या चाहिए? सेल को पोषण चाहिए जिंदा रहने के लिए। कहां से मिलेगा उसको? स्वच्छ हवा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या चाहिए? हवा बढ़िया मिलना चाहिए, पानी बढ़िया, खाना बढ़िया, एक्सरसाइज होना चाहिए। आज अगर देखा जाए तो हवा बढ़िया की जगह प्रदूषण वाला हवा ले रहे हैं। पानी की अगर बात करें तो आज पानी बिल्कुल खराब हो चुका है, किसी तरह का पानी पी रहे हैं, खरीद के पानी पी रहे हैं। भोजन की बात करें तो भोजन भी आज के डेट में शुद्ध नहीं है। एक्सरसाइज की अगर बात करें तो आज हमारे पास समय नहीं है। नतीजा क्या हो रहा है? ये हमारा शरीर है। हमारे शरीर के अंदर कुदरत ने स्वस्थ रखने की शक्ति हमारे शरीर के अंदर दिया है और वो क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता हर इंसान के शरीर के अंदर होता है, लेकिन इसका काम है आपके शरीर को स्वस्थ रखना। लेकिन स्वस्थ तो रखेगा, स्वस्थ रखने के साथ साथ आज अगर देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण भी आज हम गंभीर गंभीर बीमारियों से चपेट में आ जा रहे हैं। कोरोना जैसी वायरस के चक्कर में हम लोग उससे डर रहे हैं, कारण हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा है। कारण प्रदूषण के कारण जो शरीर में कचरा जमा हो रहा है उससे हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो रहा है। आज क्या हो रहा है? रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है, शरीर से कचरे की सफाई नहीं हो रही है, गैस कब्जियत, भूख नहीं लगना, गैस बनाना, थकान कमजोरी, आलस, सुस्ती। आज अगर आपका इम्यूनिटी कमजोर होगा तो क्या क्या हो सकता है? डायबिटीज, अर्थराइटिस, कैंसर, दम्मा, हृदय रोग, एलर्जी, टीबी, ये सारा बीमारी हो सकता है। आज का आदमी क्या कर रहा है? इसके लिए भी सोचने के लिए समय नहीं है, केवल भाग रहा है। कब तक भागिएगा? समाधान चाहिए। दुनिया में एकमात्र समाधान है और वो है गैनोडर्मा, किंग ऑफ हर्ब।
वैज्ञानिक, इसको जड़ी बूटी का राजा बोला गया है। दुनिया में किसी के पास नहीं है माय डियर फ्रेंड, सिर्फ डी एक्सन के पास है। इसके बारे में ऋग्वेद में लिखा है कि सोमरस, ये कोशिका स्तर पे काम करता है। ये बात दिमाग में डाल लीजिए। शरीर का जड़ क्या है? कोशिका। ये काम कहाँ करता है? कोशिका पर। क्या करता है? जहर को निकालेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा और दिमाग को ताकतवर बनाएगा। और क्या चाहिए? और भी बहुत सारा काम है, 3 प्रमुख काम। रिसर्च हुआ है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये देखिए रिसर्च, पॉजिटिव कैंसर ट्रीटमेंट। ये रिसर्च अमेरिका का यूनिवर्सिटी बोल रहा है कि सूजन और जलन से बचाएगा। दूरदर्शन चैनल बोल रहा है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गैनोडर्मा जबरदस्त प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात, कोई नुकसान नहीं है, कितना भी खा लीजिए, कितना भी पीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, पूरा ओवरऑल बॉडी पे काम करेगा। और इसी से बना हुआ है प्रोडक्ट, बहुत सारा प्रोडक्ट इससे बना हुआ है। आज अगर हम बात करें प्रोडक्ट के ऊपर, सबसे पहले आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं? आप जरा देखिए क्या डाला हुआ है आपके टूथपेस्ट के अंदर। आप मंगा करके आप देखिए, अभी के अभी मंगा कर देखिए क्या डाला हुआ है आपके टूथपेस्ट में। फ्लोराइड, सिलिका, ट्रिक्लोजन, सिंथेटिक कलर, सैक्रिन, निकोटिन। जबकि न्यूज बता रहा है, pubmed.gov बोल रहा है, सरकारी साइट है, कि अगर थोड़ा सा फ्लोराइड अगर आप खाते हैं तो आपको डेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, दांत में समस्या आ सकती है। और कहीं ज्यादा अगर आप फ्लोराइड खा लिए तो ओस्टोसैक्रोमा हो सकता है, यानी हड्डी में कैंसर हो सकता है। ये पेस्ट के अंदर डाला हुआ है। इंडिया के पेस्ट पे साफ लिखा हुआ है, डू नॉट स्वेलो, निगलिएगा मत। अमेरिका के पेस्ट पे लिखा है कि अगर आप गलती से भी खा लेते हैं तुरंत पॉइजन कंट्रोल सेंटर में जाना होगा। ये नियम है कि जो डाल रहे हैं उसको लिखना पड़ेगा। कई पेस्ट में तो निकोटीन डाला गया है जो तंबाकू सिगरेट में डाला जाता है। सिलिका डाला हुआ है, सिलिका बालू के छोटा छोटा कण को बोलते हैं, उससे आपका दांत साफ करेगा। दांत तो साफ हो जाएगा लेकिन ठंडा गर्म बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिर ट्रिक्लोजन, ये पेस्टिसाइड है जो पेस्ट में डाला हुआ है। कलर निकलता है। कलर कहाँ से डाला जाता है पेस्ट में? कलर कोल तार से बनता है, अलकतरा से, जिसके से कैंसर हो सकता है। बहुत सारा कलर उसी से बनता है। बट डी एक्सन का पेस्ट गैनोडर्मा से बना हुआ है। मिंथॉल, पुदीना, मेडिकल प्रॉपर्टीज, कोई केमिकल नहीं है, सभी लोगों के लिए सेफ है, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके अंदर सैक्रिन नहीं है, इसके अंदर फ्लोराइड नहीं है, इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला हुआ है। इसके अंदर क्या है? जड़ी बूटी का राजा गैनोडर्मा डाला हुआ है। यह आपके जड़ को मजबूत करेगा। और यही नहीं, आपके एक एक पार्ट को, बैड ब्रेथ, मुंह से अगर दुर्गंध आता है उसको बंद करेगा, वो कम हो, आपको नहीं आएगा। आपको पायरिया का प्रॉब्लम है, आप किसी को भी दे सकते हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। आपको दांत में दर्द है, उसमें आराम मिलेगा। मतलब मुंह भी धोइए, दांत का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। इसके अलावा सांस बढ़िया ले पाइएगा, तरोताजा सांस, प्राकृतिक चमक आएगा। आप ठंडा गर्म में भी आपको इसको इस्तेमाल करने से उसमें रिजल्ट मिलेगा। छाला एवं घाव, मतलब छाला पड़ता है, जख्म होता है, जख्म भरने में बहुत बढ़िया मदद करता है पेस्ट। कट गया, जल गया, उसमें आप लगा सकते हैं। आप सोचिए, आप पेस्ट कितना जबरदस्त पेस्ट है। बुखार में लगाइए, दोनों कांख में लगा लीजिए, बुखार कम हो जाएगा। इस पेस्ट से फेशियल कर सकते हैं, आज आपको मालूम चलेगा, शाम में देखिएगा ध्यान से। ये घर का फर्स्ट एड बॉक्स है, आप घर में इसको रखिएगा तो घर का ही डॉक्टर है। दूसरा चीज, साबुन, ये गैनोडर्मा से बना हुआ है, गैनोजी सोप, गैनोडर्मा प्लस पाम ऑयल। पाम ऑयल क्या करेगा? आपके छिद्र को खोल देगा। गैनोडर्मा क्या करेगा? अंदर घुसेगा, गंदगी को बाहर निकालेगा। गंदगी जब बाहर निकलेगा तो आपका चेहरा पे चमक आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, नेचुरल चमक आएगा, बनावटी चमक नहीं आएगा। क्या क्या करेगा साबुन? छाई मुहासा में जबरदस्त रिजल्ट, दाग धब्बा में, चमड़ा में गंदगी है उसमें रिजल्ट, चकत्ते चकत्ते पड़ा हुआ है उसमें रिजल्ट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपको रिजल्ट मिलेगा। इसको लगा के चेहरा पर आधा घंटा छोड़ दीजिए, आधा घंटा के बाद धो लीजिए, चेहरा का रंग थोड़ा साफ हो जाएगा। 15 दिन 2 बार कीजिए, उसके बाद 1 बार भी कीजिएगा। एक साबुन 4 महीना चलेगा। 5 मिनट रगड़िए, आधा घंटा छोड़िए, धीरे धीरे आपका चेहरा का रंग साफ होना शुरू हो जाएगा। अगर छाई मुहासा दाग धब्बा का प्रॉब्लम है, ये धीरे धीरे उसको भी ठीक कर देगा। मुझे खुद बर्रे था, मेरा एक भी दाना अब आज के डेट में नहीं है, मैंने भी इस साबुन का प्रयोग किया है। चाय की बात करें, अजूबा प्रोडक्ट है। आज अगर देखा जाए तो डी एक्सन चाय का प्रॉपर्टी क्या है, क्या क्या इसके अंदर है? पॉलीफिनॉल, फ्लेवोनॉइड, विटामिन ए, बी, सी, के, पोटासियम, मैग्नीशियम, क्लोरोफिल, और सबसे बड़ी बात, किंग ऑफ हर्ब गैनोडर्मा डाला हुआ है इसके अंदर। क्या करेगा? फ्री रेडिकल से बचाएगा, उम्र बढ़ने से रोकेगा, कैंसर और एड्स को से बचाएगा, हार्ट अटैक से बचाएगा, वेट लॉस में मदद करेगा,
प्रोस्टेट कैंसर से बचाएगा, पाचन शक्ति मजबूत करेगा, दांत का प्रॉब्लम उसमें मदद करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा देगा, हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ा देगा, लोअर ब्लड प्रेशर, क्लोट फॉर्मेशन जो ब्लड जम जाता है वो, साथ में आपके लीवर को मजबूत करेगा। यही नहीं, आपको इस चाय पीने के बाद भरपूर ताजगी, भरपूर चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्ती मिलेगा। गैस कब्जियत एसिडिटी का दुश्मन है, भूख बढ़ा देगा, दिल की बीमारी से बचाएगा, कैंसर से बचाएगा, आपका इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देगा और आपके बुढ़ापा को देर से आने देगा। और इम्यून सिस्टम मजबूत हो गया तो कोरोना से भी डरने का जरूरत नहीं है। ऐसे भी हर घर में चाय पीते हैं, इस चाय को पीजिए। लीजिए स्पाइसी टी, ये भी बहुत आयुष मंत्रालय भी बोल रहे हैं ये पीजिए, वो पीजिए, काढ़ा बना के पीजिए, ये पीजिए, सब एकरा में डाला हुआ है पहले ही से। लीजिए स्पाइसी टी क्या है, इसके अंदर 10 तरह की जड़ी बूटी डाला हुआ है, साथ में गैनोडर्मा डाला हुआ है, हल्दी, तुलसी, ये इलायची, लौंग, सेना नमक, जीरा सब डाला हुआ है, साथ में गैनोडर्मा डाला हुआ है। क्या करेगा, ये रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा देगा, पाचन क्रिया को ठीक करेगा, गैस कब्जियत का दुश्मन है, भूख बढ़ाने में मदद करेगा। आप इसको पी सकते हैं, मितली ठंड में पसीने, चक्कर आना, उल्टी में मन कर रहा है उस तरह में पी सकते हैं। गले की समस्या, गला फंसता है, आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर में फायदेमंद करता है, ठंड के शरीर में तापमान को संतुलित रखता है। वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये डीएक्सन गैनो एक्स्ट्रा कच्चा नारियल का तेल, साथ में गैनोडर्मा मिक्स किया हुआ है। क्या करेगा, गैनोडर्मा होने के कारण इसको अगर आप बाल में लगाते हैं तो बाल घना होगा, बाल लंबा होगा, बाल मजबूत होगा। चमड़ा में लगाते हैं त्वचा कोमल होगा, मुलायम बना के रखेगा। आंख के पास काला काला घेरा है, उसमें मसाज कीजिए, बहुत अच्छा आराम मिलेगा। साथ साथ चेहरा में झुर्री पड़ रहा है, उसको सीधा टाइट करेगा, उसको झुर्री नहीं पड़ने देगा। रूखापन, ड्राई स्किन हो रहा है, उसमें बचाएगा। साथ साथ आप इस तेल को पैरों में मसाज कर सकते हैं, पैर कोमल होगा। आप ड्राई स्किन पर भी मसाज कर सकते हैं, चेहरा पे भी मसाज कर सकते हैं, चेहरा का चमक बढ़ेगा। इस तेल को खाली लगा नहीं सकते हैं, बल्कि इसको खाएंगे, पिएंगे, आपको एनर्जी मिलेगा, थकान दूर करेगा, कब्ज में आराम देगा। और इसके अंदर ये हृदय रोग से बचाने के लिए उत्तम आहार है। दांत में लगाइए, ऑयल पुलिंग कीजिए, दांत का चमक बढ़ेगा और आपका दुर्गंध से आप बचेंगे। अगर इसको स्पाइस टी के साथ मिला के अगर पिया जाए तो ये तुरंत एनर्जी देता है आपको, कब्जियत में आराम मिलेगा, पाचन शक्ति को मजबूत बना देगा, ऑटो इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा और हृदय रोग से आपको बचाएगा। स्पिरुलिना, ये क्या है, स्पिरुलिना मतलब सब कुछ मिलता है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप खाना खाते हैं बड़ी मात्रा में, छोटी मात्रा में। बड़ी मात्रा मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। छोटी मात्रा विटामिन, मिनरल्स, क्लोरोफिल, एंजाइम। अब चावल ये क्या चाहिए, छोटी मात्रा में इसलिए चाहिए कि बड़ी मात्रा को पचाना जरूरी है। चावल लिए, रोटी लिए, दाल लिए, सबसे क्या मिल रहा है, देखिए सब बड़ी मात्रा में है, हरी सब्जी छोटी मात्रा में है। अब छोटा सा सामान इतना बड़ा मात्रा को कैसे पचाएगा, नहीं पचता है। नतीजा, खाना नहीं पचेगा तो गैस कब्जियत बनेगा, सर दर्द होगा, कमर दर्द होगा, भूख नहीं लगेगा, थकान कमजोरी होगा, शरीर में दर्द होगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा, क्षमता की कमी। अब खाना पचाने के लिए क्या चाहिए, खाना पचाने के लिए चाहिए विटामिन, मिनरल्स, क्लोरोफिल, एंजाइम। 4 चीज चाहिए आपको, और ये चारों चीज देखते हैं स्पाइरुलिना के अंदर है या नहीं है। आज अगर देखा जाए तो चारों के चारों स्पाइरुलिना के अंदर भरा हुआ है, विटामिन, मिनरल्स, क्लोरोफिल, एंजाइम। इसको लेते हैं अगर चाय के साथ तो खाना पचाने में बड़ी मदद करेगा आपको। अच्छा, दूसरा चीज खून बढ़ाने के लिए, आज बहुत सारे महिला को यही प्रॉब्लम है, खून की कमी है, जिसके कारण थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती हो रहा है। खून बढ़ाने के लिए 5 चीज चाहिए, अमीनो एसिड, आयरन, क्लोरोफिल, विटामिन B12, फॉलिक एसिड। देखा जाए स्पिरुलिना के अंदर ये 5 चीज मौजूद है। स्पिरुलिना को खून बनाने का मशीन बोला गया है, मतलब सब कुछ मिलता है इसके अंदर। आज अगर देखा जाए तो 100% अल्कलाइन ग्रीन फूड है। आप इसकी तुलना अगर सेव से करते हैं तो 33 किलो सेव खाना मतलब 6 टैबलेट स्पिरुलिना खाना बराबर है। गाजर से 39 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन पाया जाता है। और इमसाम के तहत पूरी दुनिया में कुपोषण से लड़ने के लिए स्पाइरुलिना से पूरी दुनिया में लड़ा जा रहा है। इमसाम आज इसके अंदर GLA पाया जाता है, जो केवल मां के दूध में पाया जाता है, जिससे रक्त संचार की तकलीफ को दूर करेगा, महिलाओं के मासिक के पहले की तकलीफ से छुटकारा।
कैसे कैसे लोग यूज कर रहे हैं आप देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में सऊदी अरब और अबू धाबी के राजा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। WHO बोल रहा है पृथ्वी का सबसे महान भोजन है कौन? स्पाइरुलिना। नासा बोल रहा है कि 1 किलो स्पाना मतलब 1000 किलो सब्जी फल। लेकिन डीएक्सन स्पाना ही क्यों? बहुत सारा स्पाना मार्केट में बिकता है, बहुत सारा कंपनी स्पाना लेकर के घूम रहा है। इन शाम किस कंपनी का स्पाना उठाया? पूरा दुनिया में किस कंपनी का स्पाना चल रहा है? जरा देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्पाइरुलिना असली कहां पर है। आज कैसे कैसे लोग कौन खा रहे हैं? मामा सारा ओबामा, ओबामा की दादी माँ, राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति के घर में डीएक्सन का स्पाना जा रहा है। डॉक्टर अजय कुमार रमनी जो गुजरात के डॉक्टर है, ये बोल रहे हैं, स्त्री रोग के गायनोकोलॉजिस्ट हैं, ये बोल रहे हैं कि खून के बोतल को बचाया जा सकता है स्पाना खाने से। ये देखिए अन्नामला यूनिवर्सिटी रिसर्च किसका स्पाना का हुआ है? डीएक्सन का। 6 कैप्सूल प्रतिदिन खाइए, 3 सुबह 3 शाम, कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है। कितना भी खा लीजिए कोई साइड इफेक्ट नहीं। महिला को जरूर दीजिए, महिलाओं की खून की कमी जबरदस्त होती है, उनको जरूर खाना चाहिए। खास करके जिनका वोल्टेज डाउन है उनको जरूर खाना चाहिए। इम्यूनिटी पावर को मजबूत करेगा। ये रिसर्च पेपर है। नोनी जी, ये क्या है? ये मोरिंडा सिट्रोफोलिया नाम का एक फ्रूट है, उसका जूस है। अच्छा, इसके अंदर ये क्या करता है? आपका सेल है, शरीर का जो कोशिका है सेल, ये सेल के पास गंदगी जाकर के भर गया है। सेल का जो ऊपर का जो ढक्कन है जिसको बोलते हैं रिसेप्टर, नोनी जी क्या करता है? ये रिसेप्टर को खोल देता है, बड़ा कर देता है और उसको ग्रहण करने की शक्ति को बढ़ा देता है। आज बहुत सारा आदमी बहुत कुछ खाता है लेकिन उसके शरीर के अंदर जाता नहीं है, क्यों? ढक्कन बंद है। ये क्या करता है? सेल के ढक्कन को खोल देता है। रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। नोनी जी दुनिया का एकमात्र प्राकृतिक जूस है जिसमें रोजेल जूस भी डाला गया है। क्या करेगा? आपको एनर्जी बढ़ा देगा। आपका चमड़ा और आपका बाल इसके लिए बहुत फायदेमंद है। पाचन शक्ति के लिए तो मस्त है ये। जिसका पाचन शक्ति खराब है उसको जरूर पीना चाहिए। इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा। पेट का प्रॉब्लम है उसमें पी सकते हैं। पूरा वेल बीइंग सबको ठीक करने में मदद करेगा। ज्वाइंट हेल्थ एंड मोबिलिटी, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करेगा। ये पाचन शक्ति के साथ साथ मेल फीमेल जो प्रॉब्लम आता है महिलाओं में, उसमें, महिला पुरुष में, उसमें ही मदद करेगा। और मेंस्ट्रुअल क्रैपिंग, एमसी के पहले जो मिनिमाइज डिस्कम्फर्ट, जो तकलीफ होती है महिलाओं को, उस तकलीफ से ही आपको बचाएगा। क्या करना है? हमारे पास क्या है अब जरा देखिए ध्यान से। गैनोडर्मा, स्पिरुलिना, नोनी जी। नोनी जी क्या करेगा? कोशिका के छिद्र को बड़ा करके पोषक तत्वों को अंदर जाने में मदद करेगा। ये डायबिटीज पेशेंट को दे सकते हैं नोनी जी, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता है। चाय क्या करेगा? चाय कॉफी कोशिका से गंदगी को बाहर निकालेगा और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। स्पाना क्या करेगा? कोशिका को पोषण देगा। स्पाइस टी क्या करेगा? गैस कब्जियत को भगाएगा। ये चारों चीज जिसके पास चला गया, अब उसको क्या चाहिए? उसका इम्यूनिटी मजबूत हो गया कि नहीं हो गया? उसका सेल स्वस्थ हो गया कि नहीं हो गया? सेल स्वस्थ हो गया तो आदमी स्वस्थ हो गया कि नहीं हो गया? उसका इम्यूनिटी भी बढ़िया हो गया। आपके पास क्या है? किंग ऑफ हर्ब, इम्यूनिटी का राजा कौन है? गैनोडर्मा। क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों की रानी कौन है? स्पाइरुलिना। और पूरे एक एक शरीर के सिस्टम को तालमेल मिला के रखना, हार्मोन बैलेंस करना, ये सब का बेस्ट कोऑर्डिनेटर बोला गया है नोनी जी को। ये कब तक चाहिए? पहले भी चाहिए, आज भी चाहिए और आने वाला साल तक चाहिए। हर इंसान को इम्यूनिटी चाहिए, हेल्थ चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, एनर्जी चाहिए। हर इंसान को कोऑर्डिनेशन चाहिए। करना क्या है? सिंपल काम है, यूज शेयर एंड बिल्ड। खाइए, जो अनुभव, बहुत टेढ़ा काम नहीं करना है, सिंपल सिंपल काम करना है। अब आपको क्या करना है? वाइज कंज्यूमर बन जाना है। डीएक्सन के प्रोडक्ट के साथ वाइज कंज्यूमर। ब्रांड को बदलना है, केवल अपना ब्रांड पहले बदलिए, लोगों के ब्रांड को बदलवाइए। यूज शेयर एंड बिल्ड। हर आदमी क्या चाहता है? मनी, सिक्योरिटी, टाइम फॉर फैमिली, हेल्थ और अपने सारे सपना को वो पूरा कर सके। आज अगर हम हर दिन 5 लोगों से बात करें, प्रतिदिन 5 लोगों से केवल बात करें, तो हर घर में पेस्ट चाहिए कि नहीं? हर घर में लोग नहाता है कि नहीं? हर घर में चाय पीता है कि नहीं?
हर घर में स्पाइसी टी चाहिए, हर घर में स्पालना चाहिए, हर घर में कोकोनट ऑयल चाहिए। ये 5 प्रोडक्ट, 6 प्रोडक्ट अगर एक घर में चला गया, पूरा ब्रांड बदल दीजिए, खाली चाय मत दीजिए, उसके घर में सब दीजिए, लेगा 800 पीवी बनेगा 1975 रुपया का प्रोडक्ट, डिस्काउंट प्राइस। अगर हम रोज 5 लोगों से बात करेंगे, हो सकता है पहला दिन नहीं बिके, कोई बात नहीं 3 दिन 15 आदमी से बात करेंगे तो 1 सेट बिक जाएगा कि नहीं? अगर 1 सेट बिक गया तो 30 दिन में कितना सेट बिक जाएगा? 3 दिन में 1 सेट, तो 30 दिन में 10 सेट, 8000 पीवी, 800 पीवी 8000 पीवी बनेगा। 800 पीवी 1 सेट में है, 10 सेट में कितना बनेगा? 8000 पीवी। हम पूछते हैं कि इसका आधा बिकेगा कि नहीं बिकेगा? अगर इसका आधा भी बिक गया तो 4000 पीवी। आपको मालूम है यहाँ करना क्या है? यही सीखना है और यही सिखाना है। लेकिन ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जिसके पास सफल होने का बहुत बड़ा सपना और गरीबी की जंजीर को तोड़ने का भूख होगा। देखिए मैजिक 3 स्टेप में क्या होने वाला है। 3 स्टेप में क्या हो सकता है? 3500 पीवी बनाइए, 4000 भी नहीं, 3500 पीवी बनाने आ गया। यही सीख जाइए पहले आप, पहले इसको सीखिए, एक दिन में नहीं आएगा, सीखिए इसको। जब आप ये सीख गए, यही चीज आपको सिखाना है। कितना लोग को सिखा सकते हैं? जितना चाहे उतना सिखाइए, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक एवरेज दिया गया है यहाँ पर कि अगर आप 20 आदमी को सिखा देंगे तो क्या होगा? 20 आदमी को सिखा देंगे तो आप बन जाएंगे स्टार एजेंट, आपका इनकम होगा 12,000 रुपया। और क्या चाहिए आपको? 40 आदमी को सिखाइए और बढ़ेगा, 20 आदमी को सिखा दीजिए, ये काम हो गया। अब ये 20 आदमी को 12,000 कमाना सिखा दीजिए। जैसे आप सीखें, उसको भी 20 लोगों को लाने के लिए बताइए, 12,000। उसको 12,000 कमाने में अगर आप मदद कर दिए तो आपका इनकम होगा 2,51,000। अभी 20 को कितना दिन में ला सकते हैं? 4 महीना में लाएंगे तो 8 महीना में होगा। 1 साल में अगर 20 को ला सकते हैं तो 2 साल में 2.5 लाख। तय कीजिए आप। और तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है कि आप ये 20 लोगों को 2.5 लाख कमाना सिखा दीजिए, आपका इनकम होगा 26,68,295 रुपये। अब बताइए पैसा मिला कि नहीं? है कि नहीं? इतने नहीं है दोस्त, बहुत पैसा है, बहुत पैसा। ये मैं केवल आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूं। अभी सिक्योरिटी, सुरक्षित इनकम है, टाइम फॉर फैमिली, हेल्थ, और सारे सपना पूरा कर सकते हैं यहां से आप। अगर आप हर महीने 1 आदमी भी लाते हैं, हर महीने 1 आदमी को भी सिखाते हैं आप, 3500 पीवी करना आप सीखिए, और 3500 पीवी करना 1 आदमी को भी अगर आप सिखा दिए हर महीने, तो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, केवल 12 महीना में 4,096 लोग होंगे। और 4,096 लोग 3500 पीवी बनाएंगे, पॉइंट बनेगा 1,43,36,000 पॉइंट 1 तारीख को, केवल 12 महीना में। अब आप सोचिए कि आप कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। आपके पास किंग ऑफ हर्ब है, आपके पास किंग ऑफ इम्यूनिटी है, आपके पास क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन है, आपके पास बेस्ट कोऑर्डिनेटर है, सब तो आपके पास है। अगर हम केवल चाय की बात करें तो पूरा इंडिया में 137 करोड़ आदमी है, और 137 करोड़ आदमी में 90% इंडियन चाय पीता है। और 90% का अगर 10% पॉपुलेशन के पास भी अगर हम लोग इस चाय को पहुंचा दे, देखिए कितना बड़ा मैजिक हो सकता है। केवल एक प्रोडक्ट से अगर हम 10% लोगों के पास पहुंच गए, मतलब 13 करोड़ 70 लाख, 13 करोड़ 70 लाख लोगों के पास 385 रुपए का चाय, 52 अरब 74 करोड़ 50 लाख रुपए का खाली चाय बिकेगा। इतना का पीवी कितना बनेगा? 21 अरब 9 करोड़ 80 लाख पॉइंट बनेगा। पैसा कितना आएगा?
अंदाजा लगा लीजिए आप सोना के खान पर बैठे हुए हैं। पूरा इंडिया का आबादी का 1% भी अभी डीएक्सन को नहीं जानता है। पूरा मार्केट खाली है माय डियर फ्रेंड, कब्जा कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा कर लेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये राइट टाइम है। जहां बिल गेट्स बैठा हुआ था वहां आज आप बैठे हुए हैं, जहां अंबानी जी बैठे हुए थे वहां आज आप बैठे हुए हैं। जिस समय वो लोग शुरू किए थे उस समय भी यही स्थिति था, किसी को इंटरनेट का मालूम नहीं, किसी को पेट्रोल के बारे में नहीं जानकारी। आज वो लोग राज कर रहे हैं, पैसा छाप रहे हैं वो लोग। आज आपके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पूरा इंडिया का मार्केट खाली है और आप एक चाय से कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और हर घर में चाय पिया जाता है। कहने का मतलब है एक बहुत बड़ा मार्केट आपका इंतजार कर रहा है। चाय से आप राज कर सकते हैं, राज। कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज पॉसिबल हो सकता है। आज से निर्णय लीजिए, संकल्प लीजिए कि मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है। सारा दुनिया आपके साथ गुरुजी श्री के प्रियरंजन सर, अग्रवाल सर, आप सोचिए कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। जब इनका मीटिंग होता है तो मुर्दा में जान आ जाता है, मुर्दा में, मरा हुआ आदमी में जान आने लगता है सुन के इनकी आवाज को। अब गारंटी से बोल रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि कितना ऐसा कंपनी है दोस्त, आप बताइएगा। 16 साल से हमारे गुरुजी काम कर रहे हैं और 16 साल का लगातार हर महीने का टीडीएस के साथ इनका बोनस। रंजन सर आरबीसी प्रेसिडेंट बिहार, अद्भुत लीडर हैं, 19 साल से बिजनेस कर रहे हैं डीएक्स। हर एक महीने का इनका इनकम है टीडीएस के साथ बोनस स्टेटमेंट। अब आप बताइए कई गो ऐसा कंपनी है जिसको 19 साल से लगातार हर महीने पैसा आया हो टीडीएस के साथ? एक आध दो कंपनी छोड़ के कोई नहीं है। लालच के चक्कर में मत पड़िए, लालच आपको बर्बाद कर देगा। एक भी कंपनी नहीं है, मैं खुद कर रहा हूं, मेरा हर महीने का बोनस स्टेटमेंट आपको मिलेगा। अग्रवाल सर का 16 साल का बोनस स्टेटमेंट कई वो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर दिखा देगा, कई वो कंपनी का आदमी दिखा देगा। 16 साल का बोनस स्टेटमेंट हर महीने का लगातार दिखाने का पावर कितने लोगों के अंदर है बताइए। दोस्त भटकिए मत, डीएक्सन में लगिए, 3 साल काम कीजिए, सफलता के शिखर पर पहुंच जाइएगा। हमारे साथ भारत के राष्ट्रपति के डॉक्टर एस रंजन सर हमारे साथ, हमारे अपलाइन, हमारे गुरु हैं। ऐसे ऐसे लोग हमारे गुरु हैं। प्रोफेसर वसुपाल सर, डॉक्टर रत्ना मैडम, ऐसे ऐसे पढ़ी, ऐसे ऐसे लोग हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पूर्व हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुके हैं, मद्रास यूनिवर्सिटी का अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष हैं। ऐसे ऐसे लोग हमारे गुरु हैं, ऐसे ऐसे लोग हमारे पथ प्रदर्शक हैं और विश्व के सबसे अच्छे पथ प्रदर्शक हमारे साथ हैं। इनके मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग शाम को 7 बजे प्रतिदिन इनसे मिलते हैं, प्रतिदिन शाम को 7 बजे हम लोग के साथ आते हैं और हम लोग को बात करते हैं।